ठीक है। तो हम लोग ने एसईओ के बारे में जाना था कि बेसिक अपने एसईओ में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एसईओ होता क्या है। ठीक है। कैसे एसईओ में ट्रैफिक हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, एज वेल एज कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं। ठीक। कि अपने एल्गोरिदम जैसे अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपके एल्गोरिदम्स आ गए हैं, 5 एल्गोरिदम्स होते हैं आपके। और कौन सी दो चीजों पे आपकी जो एसईओ होती है वो वर्क करती है, लाइक क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ये आपकी थिंग हो गई। सो अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग ने पढ़ा, उसके बाद अपना एक पॉइंट था लिंक्स। टेक्निकली हम लोग तीन तरह की लिंक्स इसमें क्रिएट करते हैं एसईओ के अंदर। ठीक है। फर्स्ट इज योर इंटरनल लिंक, एक्सटर्न सेकंड इज योर एक्सटर्नल लिंक एंड थर्ड इज योर बैक लिंक। ठीक। वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इंटरनल लिंक जो आपकी होती है वो क्या होती है कि जब आप अपने ही पेज में किसी चीज का कनेक्शन देते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पे गए, ठीक है, और हम लोग ये नहीं, हाँ, अगर हम लोग वेबसाइट पे गए और हम लोग लेट कंसिडर इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक, तो हम लोग अपने ही किसी डोमेन में क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे। लेट कंसिडर कि अगर हम लोग यहाँ पे इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करते हैं और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे मूव कर जाते हैं, तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंक, जो आप ही के वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्टिविटी रखता है टू एंगेज योर ऑडियंस। सेकंड आपका क्या आता है यहाँ पे, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिंक में क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर थिंग पे क्लिक करते हो या पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करते हो और आप किसी दूसरे के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करते हो, तो वो कब हम लोग एक्सटर्नल लिंक करते हैं, जब आप कहीं से कोई रेफरेंस देना चाहते हो या फिर आप कोई आपकी कोई दूसरी वेबसाइट का प्रमोशन करना चाहते हो या फिर आप कहीं से रेफरेंस ले रहे होते हो, तब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल लिंक को पुट करते हैं, वन डोमेन टू अनदर डोमेन। और आपका बैकलिंक क्या होता है, बैकलिंक वैसे हम लोग बनाना सीखेंगे जो कि आपका ऑफ पेज का पार्ट होता है। बट हाँ, बैकलिंक कंसिडरेशन कैसे होता है कि जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म से, फॉर एग्जांपल फेसबुक, पिंटरेस्ट, कोरा, ट्विटर और बिगेस्ट ब्लॉगिंग, इन सब जगहों से अगर आप अपनी डोमेन पे वापस आते हो, अनदर डोमेन टू आर डोमेन, तो वो आपको कहलाता है बैकलिंक्स। तो तीन तरह की आपकी लिंक्स होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक। तो ये समझ में आया आप लोगों को, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक, रिपीट किया जाए इसको, ये वाला सेक्शन, ये तो यहाँ पे। मैम एसईओ स्टार्ट हो गया है। हाँ, एसईओ स्टार्ट हो गया, जी हाँ। ओके। हाँ, तो तीन तरह की आपकी लिंक्स होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक। इंटरनल लिंक्स कौन सी होती है, वन पेज मतलब वन डोमेन टू आर डोमेन, ही मतलब एक ही डोमेन पे रिडायरेक्ट करना। एक्सटर्नल लिंक वन डोमेन टू अनदर डोमेन रिडायरेक्शन। एंड बैकलिंक क्या होती है, अदर डोमेन से अपने डोमेन पे स्विच कर जाना। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है, अगर डेडिकेटली टाइप्स के बारे में बात करें, टेक्निक्स के बारे में बात करें, तो अपना एसईओ जो होता है दो ही तरीके का होता है, ऑफ पेज एंड ऑफ पेज एंड ऑन पेज। टेक्निकल एसईओ आपका एक ऑन पेज का ही पार्ट होता है, बट वो थोड़ा टेक्निकलिटी में चला जाता है। टेक्निकली अपने दो ही एसईओ होते हैं, ऑफ पेज एंड ऑन पेज। अगर कोई पूछता है, अब हम लोग ने डिफरेंस कर दिया है कि थ्री टाइप्स के हो गए हैं, ऑफ पेज, ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ, बट टेक्निकल एसईओ भी अगर देखा जाए तो वो ऑन पेज का ही एक पार्ट होता है। अब एक सेकेंड, हाँ, बैकलिंक देखिए क्या होता है कि जब आप दूसरे डोमेन से, फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे, लेट कर सबसे सिंपल से चलते हैं, facebook.com एक अलग डोमेन होता है और मानिए ट्यू इंटर्न एक अलग डोमेन है। जब आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हो, वहां पे अपने वेबसाइट का यूआरएल देती हैं और उस पे क्लिक करके कोई आपकी वेबसाइट पे जब आता है, तो उसे बैकलिंक कहते हैं। मतलब दूसरे डोमेन से अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बैकलिंक। ठीक है वैष्णवी। ओके, मतलब हाँ, मैम एक दूसरी वेबसाइट
पे हम अपनी लिंक या अपना कोई वेबसाइट वो पोस्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, ओके तो ओके। ये, हाँ, तो दूसरे की वेबसाइट पे, दूसरे के डोमेन पे हम लोग अपने वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं, वहां पे हम लोग यूआरएल देते हैं, जिससे कि जो भी उस वेबसाइट पे आ रहा है वहां की ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट कर जाए। तो उसे हम लोग ओके बैकलिंक कहते हैं। ठीक है। ओके। अब देखिए, आपकी जो एसईओ होते हैं वो दो ही टाइप के हैं, ऑफ पेज, ऑन ऑफ पेज एंड ऑन पेज। ऑन पेज का ही एक दूसरा पार्ट होता है टेक्निकल एसईओ, जिसमें हम लोग जितना भी गूगल सर्च कंसोल का थिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कवर अप करते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे, बट यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है जिसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहली बात, जो ऑन पेज होता है, हम लोग जितनी चीजों पे काम करेंगे, जैसे हम लोग robot.txt आगे सीखेंगे, हम लोग कैनोनिकल टैग सीखेंगे, हम लोग साइट मैप बनाना सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे, योस्ट एसईओ एंड फर्दर थिंग को हम लोग जानेंगे। तो अब बात क्या आती है कि ऑन पेज जो हम लोग करते हैं, हम लोग अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। एसईओ जैसे कि हम लोगों को पता है टोटली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। बट एसईओ कंसिस्टेंसी मांगता है। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आपको डेली इस पे एक्टिविटी या टास्क परफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रुक। अगर आपने एक दिन भी एसईओ को स्किप कर दिया, एक दिन भी अगर आपने एसईओ को स्किप कर दिया, तो उसका ड्रॉबैक ये है कि जितना आपने 3 महीने का मेहनत होगा ना, वो 3 सेकंड में डाउन हो जाएगा। तो क्यों होता है उसका भी रीजन है। बिकॉज कंपटीशन एसईओ में बहुत है, हर को अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में ले आना है, ग्रोथ करना है, और बहुत सारी चीजें करनी है वेबसाइट को, कि ट्रैफिक आए, क्वालिटी बने, कीवर्ड एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। इसलिए और जो आपका एसईओ होता है उसमें भी जो ऑन पेज होता है, बहुत ही ज्यादा हम लोगों को, मतलब बोल सकते हो आप लोग कि ध्यान से करना होता है। टास्क देखिए हर वेबसाइट्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ, आपको डेली अपना कैनोनिकल चेक करिए, अपना साइट मैप चेक करिए, अगर कुछ पेज को ऐड ऑन कर रहे हो तो उसका भी अपडेट लीजिए, क्रॉलर की विजिटिंग कराइए, क्योंकि अगर क्रॉलर आपकी, क्रॉलर बोलिए या फिर गूगल बॉट बोलिए, तो अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे क्रॉलिंग के लिए नहीं आएगा ना, तो इंडेक्सिंग आपकी किसी भी पेजेस की नहीं होगी। और अगर इंडेक्सिंग नहीं हुई तो गूगल रैंकिंग में वो आपको हेल्प नहीं करेगा, और अगर गूगल रैंकिंग में अगर आपको हेल्प नहीं हुई, तो फिर आपकी ऑडियंसेस आपकी वेबसाइट को नहीं देख सकती। तो क्रॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है आपके उसमें, वेबसाइट में प्ले करता है। ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है कीवर्ड। मैम, हाँ, इंडेक्सिंग मतलब कि रजिस्टर टाइप हुआ ना कुछ? एग्जैक्टली हाँ, रजिस्टर टाइप हो गया, कि क्रॉलर जब तक अथॉरिटी नहीं देगा आकर आपकी वेबसाइट पे, तब तक वो गूगल पे अपडेट नहीं करेगा, और गूगल पे जब तक अपडेट नहीं होगा तो आप जितना भी मेहनत रैंकिंग के लिए कर रहे हैं ना, वो नहीं होगा। तो वैसे काम चलता है। हाँ शिवम, हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, एसईओ जो होता है आपके टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। टाइप्स एंड टेक्निक डिफरेंट है। एल्गोरिदम, गूगल एल्गोरिदम्स भी डिफरेंट है। गूगल एल्गोरिदम्स अपने, गूगल ने 5 ही ऐसे ऐसे, तो गूगल एल्गोरिदम्स बहुत है, बहुत, मतलब बथेरों पड़े हुए हैं गूगल एल्गोरिदम्स। बट एसईओ, सॉरी, एसईओ जिस पे काम करता है ना, वो आपका पांडा, पेंगुइन, हमिंग, पिजन एंड मोबाइल फ्रेंडली अपडेट है। हम ये लिस्ट भी आपको दे देंगे। अब एसईओ जो है आपके टू टाइप के होते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ होते हैं। हम लोग जो टेक्निकल काम करते हैं वो हम लोग ऑफ पेज, सॉरी, ऑन पेज पे करते हैं। जो टेक्निकल काम हम लोग करते हैं वो हम लोग किस पे करते हैं, ऑन पेज पे। ऑन पेज क्या कहता है कि आपको सारी चीजें गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ही अंडर में क्या होती है, करनी पड़ती है। जैसे एचटीएमएल में 6 टाइप ऑफ हेडर टैग्स होते हैं। एचटीएमएल में 6 टाइप ऑफ हेडर टैग्स होते हैं। जैसे कि अगर डेडिकेटली ऑन पेज के बारे में आपको बताएं, तो ये देखिए,
ये आपका हेडिंग आता है जिसे हम लोग हेडर टैग कहते हैं, जहां हमने हाईलाइट किया है, जिसे हम लोग H1, H2, H3, H4, H5, H6 कहते हैं। ठीक है। अब ये हेडर टैग्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। H1 को एससीओ में और स्पेशली ऑन पेज एससीओ में, ध्यान से सुनिएगा, H1 टैग, हेडिंग वन टैग को, ना H2 ना H3 ना H4 ना H5 ना H6, सिर्फ H1 टैग को, H1 टैग को हम लोग ऑन पेज एससीओ में सिर्फ एक ही बार कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस है, 1 2 3 4 5 6 पेजेस हैं, 7 8 9 जितने भी पेजेस हैं आपके, ठीक है। तो हर एक सिंगल पेज का एंगुलर का एक H1 टैग होगा, रिएक्ट जेएस का एक H1 टैग होगा। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम मैम डिस्कनेक्ट हो गई है। मुझे लगा मेरा नेटवर्क चला गया, क्या है, कोई आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, हम एक बार रीशेयर करते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे थे H1 टैग के बारे में। तो देखिए, ऑन पेज में क्या होता है, H1 टैग को एक ही बार यूज किया जाता है, रेस्ट आप H2 से H6 तक कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही जो ये आपका ऑन पेज होता है, ये इंटरनल लिंक्स को लेता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन को लेता है। अब देखिए, जैसे कि आप लोग को भी अब पता है, आप लोग को भी आर्टिकल सब आते होंगे लिस्ट में, या फिर आप लोग लिंक्डइन पे अपडेट होते होंगे तो उसमें भी आपको आर्टिकल्स आते होंगे। डिजिटल मार्केटिंग भी एआई से अपना धीरे 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 कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा, कोलैबोरेशन में आ जाएगा। वैसे ही इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे क्या होते हैं, आपको इमेज के बारे में पता चलता है। इमेज के बारे में इन द सेंस कि जो पहले था इमेज का, कि आप डाउनलोडेड इमेजेस को नहीं अपनी वेबसाइट में लगा सकते थे। जो ओल्ड एसईओ था उसमें ऐसा था कि आप गूगल से इमीडिएट डाउनलोड करके उसको नहीं, आपकी ओरिजिनल पिक्चर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप डाउनलोडेड पिक्चर को लगाते तो आपके ऊपर डुप्लीकेसी का क्या हो जाता, एक वार्निंग आ जाती कि भाई आपका डुप्लीकेट कंटेंट है, डुप्लीकेट इमेज है, जो कि हम लोग इसको अप्रूव नहीं करेंगे। बट अभी ऐसा है कि गूगल आपको बहुत सारे फ्री के वो दे दिए हैं, प्लेटफॉर्म्स दे दिए हैं, जहां से आप इमेजेस को ले सकते हो। बट मेरा अभी भी रिकमेंडेशन ये रहेगा आप लोगों को, इमेजेस को, अगर आपकी क्लिक की गई इमेजेस हैं तो उनको प्लीज एडिट करिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, इन सब का यूज करिए, और अपने पिक्चर्स को सेल्फ अपलोड करिए, मतलब खुद से क्लिक की हुई या वैसी पिक्चर्स को वैसे पुट करिए। और अगर कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं तो प्लीज कैनवा यूज करके आप उनको चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और कैनवा मोस्ट इजीएस्ट बोल सकते हैं आप प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप पोस्टर्स एंड क्या बोलते हैं, कवर फोटोज, कवर रेक्टेंगुलर एंड पोर्ट्रेट में आप क्रिएट कर सकते हो। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है कि क्रॉलर, अगर आपकी देखिए, अगर बात किया जाए ना ऑन पेज का, तो ऑन पेज हम लोग जितना कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि
क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आए। अगर क्रॉलर, हम अभी भी बोलेंगे, अगर क्रॉलर को कहीं पे भी कुछ फिशी लगा तो वो सीधे आपको वार्निंग देता है। ठीक है। तो इसमें एक चीज भी होती है, अगर आप लोग वर्डप्रेस में काम करते हो ना, तो वर्डप्रेस में एक चीज आती है सेटिंग्स को लेकर, जिसे हम लोग कहते हैं यूआरएल। सेटिंग्स में एक यूआरएल का पोर्शन आता है। तो हमेशा इस पाथ को थोड़ा आप लोग क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। वो हम आपको बता भी देते हैं कैसे फॉलो करते हैं, वो किस लिए होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक सेकंड बस रुकिएगा। अब देखिए, अपना यूआरएल कैसा होना चाहिए कि www.abc.com/ कोई भी पेज आए तो उसका नाम आना चाहिए। टेक्निकली यूआरएल हम लोग को क्या कहता है कि इसी तरीके से वर्क करने को कहता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, stewintern.com internship-in-digital-marketing। ठीक है। ये करेक्ट यूआरएल है। कुछ कुछ यूआरएल्स में ना नंबर्स आ जाते हैं, पोस्ट नेम आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो वो एक एप्रोप्रिएट वे नहीं होता है। तो वर्डप्रेस में एक छोटी सी सेटिंग्स होती है जिसको आप ठीक कर सकते हो। तो उस सेटिंग्स को आप लोग फॉलो कर लेना। ये जब तक ओपन हो रहा है होने दीजिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। तो अभी इस सेटिंग्स के बारे में आपको बता देंगे। फिर ऑफ पेज जो आपका होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स के लिए होता है। डेडिकेटली ऑफ पेज सिर्फ बैकलिंक्स के लिए होता है। ठीक है। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक आपका ऑन पेज के लिए आता है, और बैकलिंक आपका ऑफ पेज का पार्ट होता है। बैकलिंक, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दूसरे की वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे रीडायरेक्शन को क्या कहते हैं, बैकलिंक कहते हैं। तो आप वो कैसे भी कर सकते हो, गेस्ट ब्लॉकिंग के थ्रू कर सकते हो। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, कोरा, गेस्ट ब्लॉगिंग, बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग, टम्बलर, इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी बैकलिंक्स को बिल्डअप करते हैं। फिर आपका यहाँ पे आता है 3 टेक्निक्स: ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट। व्हाइट हैट एसईओ जो होता है वो गूगल एल्गोरिदम्स को फॉलो करता है, मतलब गूगल जैसा कहेगा वैसा ही व्हाइट हैट एसईओ काम करेगा, और व्हाइट हैट एसईओ पे ही अपने को काम करना चाहिए। ब्लैक हैट एसईओ पे कभी भी काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ जो होता है आपकी वेबसाइट को बहुत जल्दी तो रैंकिंग पे लेता आएगा, बट उतना ही जल्दी आपकी वेबसाइट को ब्लॉक भी कर देगा, क्योंकि आप वॉयलेट कर रहे हो, आप गूगल एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे, आप उनको अपोज कर रहे हो। तो ब्लैक हैट एसईओ पे कभी भी वर्क नहीं करना है। एंड ग्रे हैट जो होता है वो व्हाइट एंड ब्लैक हैट का मिक्सचर होता है। तो हम लोग जो, जिस एसईओ पे हम लोग वर्क करते हैं वो आपका होता है व्हाइट हैट एसईओ, जो गूगल एल्गोरिदम्स को क्या करता है, फॉलो करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज और है आपकी, आ, वो बता, ओपन हुआ क्या? ठीक है। तो ये आपका टाइप हो गए। एसईओ टाइप आपका ऑन पेज एंड ऑफ पेज होता है। टेक्निक्स आपकी 3 होती हैं: व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। बट हम लोग किस पे वर्क करते हैं, व्हाइट हैट पे वर्क करते हैं, जो कि गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड। एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, आपका कीवर्ड। की अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, अब देखिए, ये आपका क्या है, एसईओ। इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा गया है। ठीक है। अगर स्पॉन्सर्ड होता तो वो गूगल एड्स कहलाता। ये जो आप ब्लू लाइन से आप देख रहे हो, ये, इसे हम लोग कहते हैं मेटा टाइटल। इसे हम लोग कहते हैं मेटा टाइटल। और ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, इसे हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। जो मेटा टाइटल आपका होता है वो आपका 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है, इंक्लूडिंग स्पेस। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 50 से 60 कैरेक्टर का ही आपका मेटा टाइटल होना चाहिए।
और मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपका होता है वो 150 कैरेक्टर्स से लेकर 160 कैरेक्टर्स तक का होता है। इससे ज्यादा नहीं, इंक्लूडिंग स्पेस। इससे ज्यादा आपका मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका मेटा डिस्क्रिप्शन मोर देन 160 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे देखिए डॉट 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 आने लगा है। ठीक है, तो इससे कहते हैं हम लोग मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ मेटा टैग्स के बारे में, तो आपके टू टाइप ऑफ मेटा टैग्स होते हैं। पहला होता है मेटा टाइटल एंड दूसरा होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल जो होता है वो 50 to 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस का होता है, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस का होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज आती है आपकी, मेन थिंग आती है आपकी कीवर्ड। अब आप लोग बताओ, गूगल में आज के टाइम पे किस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है? लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, या फिर मिड कीवर्ड्स का? कैसे कीवर्ड्स का यूज किया जा रहा है करंट सिनेरियो में? कीवर्ड्स में अगर बात किया जाए तो आप लोग किस तरह कीवर्ड्स का यूज करते हो? मैं मिड वाला ही यूज होगा ना। ठीक है, मतलब टेक्निकली मिड वाला। ठीक है, अब देखिए, एसईओ 2025 में चेंज हो रहा है, स्पेशली कीवर्ड्स को लेकर। ठीक, पहले आप लोग मिक्सचर ऑफ कीवर्ड का यूज करते थे, शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग का। बट 2025 में सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया जाएगा? लॉन्ग टेल कीवर्ड का ही। क्योंकि अगर आप करंट सिनेरियो में देखो, अगर आपको कुछ सर्च आउट करना होता है, ठीक है, या कुछ आपको जानना होता है, तो हम लोग बकायदे पूरा एक सेंटेंस पुट करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस पुट करते हैं। सेंटेंस क्यों पुट करते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का ही टाइम चल रहा है। जैसे कि लोग सर्च करते हैं बेस्ट कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग, या बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर बीटेक, या बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका क्या चल रहा है? लॉन्ग टेल कीवर्ड चल रहा है। तो जितना अच्छा और अट्रैक्टिव लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीज, जब भी आप अपने कीवर्ड्स का यूज करें, जब भी आप अपने कीवर्ड्स को लें, वो कीवर्ड आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हो एंड मेटा टाइटल में भी होना चाहिए। ये भी समझिए, जब भी आप कोई कीवर्ड को, ये प्रैक्टिकली आप जानोगे, थ्योरेटिकली मे बी आप लोग बहुत बोर हो रहे होगे, बट स्टिल आपको ये जानना जरूरी है। जब भी आप कीवर्ड का इस्तेमाल करें, तो वो कीवर्ड आपका मेटा टैग्स में भी होना चाहिए, आपके टाइटल में भी होना चाहिए, और आपके डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। तभी वो आपको रैंकिंग के लिए क्या करेगा? मदद देगा। क्लियर है बात इतनी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पलक, अर्शुजीत, दीपक, किम, यस। शिवम? क्लियर है ठीक है। मैम, मुझे एक दूसरा हाँ। क्वेश्चन है। हाँ। मैम जैसे कि आपने कहा कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं था ये, तो हाँ, ये आप वाली ऐड, मतलब हाँ। एसईओ तो नॉन नॉन पेड होता है, तो गूगल ऐड क्यों स्पॉन्सर करता है मतलब? गूगल ऐड और एसईओ आपका डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना। ये वाला नहीं, देखिए, आपने ये ऊपर। आपने कहा ना कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो जो स्पॉन्सर्ड है तो क्या पेड होगा? हाँ, ये पेड है। जैसे ये वाला आपका, ये देखिए, ये स्पॉन्सर्ड है ना, ये आपका पेड है, ये गूगल एड्स है आपका। तो जो गूगल गूगल एड में हम एड्स लोग सर्च मतलब इंजन एसईओ मार्केटिंग से नहीं मतलब सीख रहे थे? डिफरेंट है ना? हाँ, हाँ हाँ। जो हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग को पे पर क्लिक नहीं कर रहे थे, कीवर्ड्स वाला, ये वो वाला सेक्शन है हाँ। आपका, जिसमें हम लोग साइट लिंक अच्छा। के बारे में जानते थे, एक्सटेंशन, साइट लिंक, कॉल आउट, कॉल एक्सटेंशन जो नहीं होते थे, ये आपका सर्च इंजन हम्म। मार्केटिंग में आता है। और ये आपका एसईओ में आता है। देखिए, इस पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है यूडमी वाले पे। तो गूगल ओके। एड अलग है, ठीक है। एसईओ आपका अलग है। ठीक है। पर मैम जैसे ये हाँ। स्पॉन्सर लिखा है, मतलब कि ये पेड था इसीलिए इस पे स्पॉन्सर लिखा है जी ना। हाँ। जी हाँ। और जी हाँ। और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये गूगल गूगल एड वाला है, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जी हाँ। एसईओ में भी पेड नहीं होता है क्या? पेड एसईओ, फ्री एसईओ, ऐसा कुछ होता होगा ना एसईओ में? नहीं 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 नहीं, पेड एसईओ फ्री एसईओ नहीं होता है। एसईओ आपका फ्री ही होता है, बिल्कुल फ्री होता है एसईओ। एसईओ में आपका कोई भी वो नहीं होता, चार्जेस नहीं होते हैं।
तो हम जैसे किसी से एसईओ करवा रहे हैं तो उसको मतलब ऐसे गूगल में से मतलब कुछ पे नहीं करना पड़ता, खाली वो उसकी नहीं हार्ड। नहीं 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 ऐसा नहीं कहने का मतलब है। जैसे मानिए आपकी कंपनी है, आप हमसे एसईओ करवा रही है ना, तो फिर आपको मेरे को तो चार्ज कर देना ही पड़ेगा ना आपकी वेबसाइट का एसईओ करवाने के लिए, क्योंकि मेरा तो मतलब पूरा मेहनत लग रहा है। मैं वही तो बोल रही हूँ, जो आपका वो जो हार्डवर्क है उसका ही पैसा मेरे को देना हाँ है। हाँ हाँ आपको हाँ तो हाँ हाँ गूगल हाँ को उस कुछ पैसा पूरा। ही नहीं देना है ना, राइट? नहीं, गूगल को नहीं देना है, गूगल को नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स हम लोग यूज करते हैं ना, प्लगइन्स, जैसे कि हम लोग ने एलिमेंटर प्लगइन्स का यूज किया, तो उसमें आपका वो चार्जेस रहता है प्लगइन्स का, क्योंकि फ्री में जितना आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको करते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल अगर चाहिए होता है एसईओ के लिए, तो प्लगइन्स में आपके पैसे होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल से आप किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो आपको देता है ना कि आप 30 डेज तक इसको फ्री यूज कर सकते हो, उसके बाद आपके चार्जेस लगते हैं। तो वो वैसे काम करता है, बट इसमें कोई पैसा नहीं होता आपका करने का, आप एक वन टाइम पेमेंट करो एंड अनलिमिटेड यूज करो, इस तरह का है, बट पैसा नहीं होता इसमें। तो मैम जैसे एसईओ और ये जो स्पॉन्सर वाला है उसमें क्या डिफरेंस देखो, क्योंकि रैंकिंग तो इसको भी मिली हुई है, मतलब ये दोनों में डिफरेंस है, देखिए एक चीज, बस वही है हमेशा सबसे कि- पहले आपका एड दिखता है। हाँ हाँ। सी, एड, ठीक है, ये हम्म हम लोगों को पता है कि ये गूगल एड्स है, बट जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता तो वो तो फर्स्ट ही लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो हम्म प्रॉफिट किसका होगा, इस कंपनी का होगा। ठीक हम्म है, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम लोग का एक अगर ह्यूमन नेचर देखे, जो फर्स्ट लिंक आती है वो हमारे लिए क्वालिटी लिंक होती है। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को स्पॉन्सर दिखता है, और फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, पेड वाला आ जाता है, सॉरी अनपेड वाला आ जाता है, जिसे एसईओ कहते हैं। तो प्रॉफिट ये होता है कि आपका ये दोनों चीजें, चाहे वो आपका ये स्पॉन्सर्ड हो चाहे ये हो, वो दोनों ही आपका रोल किस पे प्ले करता है, कीवर्ड पे। अब जरूरी नहीं है, जैसे कि अगर आप सर्च करेंगी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी सेम कंपनी का एड दिखे, मे बी आपको एड नहीं भी दिख सकता है, ये भी बात है। तो गूगल ऐड क्या होता है, गूगल ऐड तभी अपनी ऐड विजिबल, अब जैसे गूगल में आपको याद है ना कि गूगल ऐड कैसे काम करता था, आप चाहो तो आप अपने डे के अकॉर्डिंग भी ऐड दिखा सकते थे, अगर आपको मंडे को ऐड दिखानी है कि ट्यूसडे को दिखानी है कि वेंसडे को दिखानी है, कि सिर्फ मंडे और वेंसडे को ऐड दिखानी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ऐड को क्या कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे। बट एसईओ क्या होता है, वो आपको 24/7 यहीं पे ही दिखाई देगा, वो हटेगा नहीं आपको। मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हैं आप, कि हाँ। गूगल एड में भी एड दिखा भी सकते और नहीं भी दिखा सकता, डिपेंड कि एडवर्टाइजर किस तरह से एड रन कर रहा है, बट एसईओ फिक्स होता है आपका, एसईओ फिक्स होता है, एसईओ में कुछ भी आपको चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। तो मैम ये तो कोई हाँ अच्छा ही है ना हाँ कि हाँ बोलिए। कोर्स आर अपन का पेज मतलब गूगल पे दिखाई दे रहा है, वो भी फ्रंट पेज पे। हाँ तो ये, इससे हाँ सही तो ये रहता है। अच्छी बात है, हम्म इसीलिए एसईओ करनी चाहिए। अब जैसे कि एक और चीज है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में यूडेमी, जो एसईओ वाला यूडेमी है, फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहा है। स्पॉन्सर्ड के बाद अगर एसईओ देखा जाए तो 1 नंबर पे है ये अपना एसईओ की रैंकिंग में। यहीं पे अगर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, क्या पुट कर दें यहाँ पे हम लोग, लेट कंसिडर बेस्ट लगा देते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। अरे, अब देखिए बेस्ट वाले में क्या आ गया, आपका कोर्सेरा आ गया। अगर देखिएगा तो हम लोगों ने सिर्फ कीवर्ड ही तो चेंज किया इस जगह पे, तो कोर्सेरा आ गया इस जगह पे। तो ये सारा का सारा जो रैंकिंग होता है ना, सिर्फ कीवर्ड का, जितना अच्छे से आप कीवर्ड का यूटिलाइजेशन करते हो, उतना एसईओ की रैंकिंग में आपको मदद मिलती है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोर्सेरा अगर होगा आपको, तो देखते हैं कोर्सेरा कहाँ है। यहाँ देखिए कोर्सेरा कहाँ है, 2nd नंबर पे है।
और वहीं पे यहाँ पे कोर्सेरा कहाँ है आपका, फर्स्ट नंबर पे है, कीवर्ड चेंज होने से। मैम समझ में आया अभी? हाँ बोलिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एसईओ ही बेस्ट रहता है, मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी। और गूगल एड में 24 आवर्स तो वो दिखा भी नहीं रहा है, तो कस्टमर के लिए तो एसईओ सही रहता है। नहीं, एसईओ देखिए, एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। मतलब अगर आप 6 महीना कंटिन्यू वर्क करेंगे ना तो एक लेवल अप होता है। अभी हम लोग को यूडेमी कोर्सेरा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यूडेमी कोर्सेरा को आए हुए मोर देन हमको लगता है 6-7 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से उसने 6-7 साल काम किया है, आज वो अपने आप को यहाँ पे इस पोजीशन पे रखा है एसईओ करते करते। गूगल एड्स हेल्प करता है आपकी, जो आप ऑर्गेनिकली इतना मेहनत कर रहे हो ना, वो आपके लोड को, पैसा जरूर लेता है बट आपके लोड को कम कर देता है उस जगह पे। दूसरी चीज, गूगल एड अगर 24/7 दिखेगा ना तो आपका बजट भी लैक्स में होना चाहिए। आपका बजट किस में होना चाहिए, लैक्स में होना चाहिए। तब जाके गूगल एड्स उस तरह से वर्क करेगा कि आप डेली एड दिखा सकते हो। तो गूगल भी ऐसे वर्क करता है कि भाई अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको लॉस में नहीं रहना। मानिए कि मुझे यहाँ पे 4 बार, हम जब भी ये सर्च करते हैं मुझे ये वाली एड दिखती है बट हम इस पे ना क्लिक नहीं करते हैं, तो फिर गूगल मुझे इस कीवर्ड पे ना ये वाली एड दिखाना ही बंद कर देगा। हम उसकी ऑडियंस वाली लिस्ट से ही क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। कि भाई बार बार ये पर्सन आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है, हम लोग उसको ये एड दिखा भी रहे हैं और वो इस पे क्लिक भी नहीं कर रहा है, तो एडवर्टाइजर के लिए तो ये लॉस की बात है ना उस जगह पे। इस वजह से गूगल एड अपनी ऑडियंस लिस्ट से मुझे पर्टिकुलर इस कीवर्ड के लिए वो रिमूव कर देगा। तो गूगल एड भी अच्छा है, गूगल एड फ्रीक्वेंटली आपको रिस्पॉन्स देता है, और एसईओ थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर पे वर्क करता है, ये डिफरेंस है। पर मैं बल्कि दोनों अपने, हाँ बोलिए। पर मैम जैसे इसको मतलब जितना ड्यूरेशन के लिए हमने पे किया है उतने ड्यूरेशन के लिए ही ये मतलब हमें फ्रंट पेज पे दिखाएगा ना, फिर तो इसका काम बंद हो जाएगा। पर जबकि एसईओ तो ऐसा है कि हम कंटिन्यू रखेंगे तो वो तो फ्रंट पेज पे आएगा ही ना। लेकिन एसईओ को भी लाने के लिए आपको और भी तो अदर हैंड पे वर्क करना पड़ेगा ना। मानिए मेरी नई कंपनी है, ठीक है, तो नई कंपनी अगर आप मेरी बन रही है तो वो तुरंत तो एसईओ उसको नहीं दिखाई देगा ना। हाँ। समझने की कोशिश करिएगा, हम्म। तुरंत तो एसईओ पे वर्क नहीं करेगा। मतलब तो हम लोग इंस्टेंट क्या रिजल्ट करेंगे, हाँ, चाहिए तो ओके, हाँ हाँ हाँ, हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए। रिजल्ट के लिए हम लोग को बाकी सब जगहों पे भी अपना एड प्रमोशंस करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे जब ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आने लगेगी तो एसईओ भी हमारा ऊपर आने लगेगा। अभी समझ में आया क्या आप क्या कहना चाहते हैं? यस मैम। पक्का ना? मैम एसीओ कितना दिन तक ऊपर में रहेगा, मतलब एक बार अगर मान लीजिए एक पेज को मैंने। देखिए, अगर डिपेंड करता है, आपको हर एक पेज के लिए एसईओ करना होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपके वेबसाइट के 5 पेजेस हैं और 5 डिफरेंट पेजेस हैं, आप पांचों पे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस पेज पे कितना अच्छा एसईओ वर्क कर रहा है वो उस पर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका अगर फर्स्ट नंबर पे आ गए तो वो सेकंड नंबर पे नहीं आएगा। अगर आपसे अच्छी कोई वेबसाइट एसईओ कर रही होगी तो वो फर्स्ट पे आ जाएगी, आप सेकंड पे आ जाओगे। इसका कोई एवरेज टाइम या ड्यूरेशन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता इस तरह का। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल था कि इस कीवर्ड पे कोर्सेरा सेकंड पे था और इस कीवर्ड पे कोर्सेरा फर्स्ट नंबर पे है। तो जिस कीवर्ड पे जिस पेज ने अच्छा वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग उसको रैंकिंग मिलती है। अच्छा मैम, ऐसा हो सकता है कि मैंने गूगल से खुला सेम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया गूगल में भी हाँ, और आपका एज में भी, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और क्या फायरफॉक्स में, तो मतलब तीनों गूगल जगह में में भी सर्च, एसईओ रैंकिंग एक बार अलग है फिर से सर। रिपीट करिएगा ना। एक बार गूगल में भी आपने सर्च किया और माइक्रोसॉफ्ट एज में भी सर्च किया। हाँ, और एक कुछ भी वेब ब्राउजर में सर्च किया मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हमको हाँ। जो सर्च में रिजल्ट दिखाएगा, एसीआरपी में हम्म। दिखाएगा, वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है देखिए, हाँ, क्यों नहीं रैंकिंग में। होगा, सबके सर्च इंजन अलग अलग होते हैं। गूगल एक अलग एल्गोरिथम पे वर्क करता है, याहू एक अलग एल्गोरिथम पे वर्क करता है, और आपका बिंग हो गया या फिर XYZ एज और जो भी आपका है, वो हर सर्च इंजन एक अपने अपने सेपरेट एल्गोरिथम पे वर्क करता है। तो हर का रैंकिंग फैक्टर्स अलग अलग होता है, हर का।
तो हमको तीनों के लिए अलग, मतलब तीनों प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे मान मान हाँ लीजिए हाँ गूगल में तो यूजर बहुत है, उसके बाद है एज हाँ में है, उसके बाद हाँ फायरफॉक्स में है, उसके बाद सैमसंग इंटरनेट हाँ। में, जो भी है ऐसे। तो सबके लिए मतलब अलग अलग करना पड़ेगा एसईओ। जी हाँ, सर्च इंजन सब अलग अलग होते हैं। जितने सर्च, जैसे मानिए हम लोग गूगल, इंडिया ज्यादा गूगल को यूज करती है, ठीक है। मानिए फॉरेन में और कौन सा आपके सर्च इंजन है? याहू, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, मतलब और भी जो भी आपके आ गए हैं, ये हम्म। आले आपके सर्च इंजन। तो मानिए अगर फॉरेन में बिंग का XYZ यूज हो रहा है, तो वो बिंग सर्च इंजन पे वर्क करेंगे। बिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वो उनको फॉलो करेंगे। बिंग क्या चाहता है, वो उस सर्च इंजन के पैरामीटर्स, क्योंकि वो वहां पे हायर डिमांड बिंग की है, वहां के हायर यूजर्स बिंग के हैं, तो वो उस सर्च इंजन पे वर्क करेंगे, उनके पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। तो सारे सर्च इंजन अलग अलग। अब गूगल आपका अलग सर्च इंजन, इसलिए मैं गूगल एल्गोरिदम बोल रहे हूँ। वहां पे याहू आता तो याहू का अलग हो जाता, तो वो सबका अलग अलग हो जाता है। मैम उस टाइम बैलेंस करना मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मैं अगर कोई और वेब हाँ ब्राउजर में फास्ट रैंकिंग में आना चाहता हूँ, तो हाँ। इधर गूगल सर्च का जो एसईओ होगा वो इम्पेक्ट नहीं करेगा? तो नहीं, तो उसमें फिर ऐसा होगा ना, जिसको याहू का सर्च इंजन का आइडिया है वो याहू वाला सेटल करेगा, जिसको गूगल वर्क करने का आइडिया वो गूगल वाला, उनकी टीम ही सेपरेट हो जाएगी ना उस टाइम पे। अच्छा। मतलब अब जैसे कि मानिए, अगर सिंपल वे में देखा जाए, अगर आपको गूगल एड्स आता है तो आप गूगल एड्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। मुझे फेसबुक आता है, हम फेसबुक पे वर्क करेंगे। वैसे ही अगर आपको गूगल के एल्गोरिथम्स की नॉलेज अच्छी है, तो सिर्फ आप गूगल पे ही काम करोगे और गूगल को ही ग्रो करने का कोशिश करोगे उस पेज, उस सर्च इंजन पे। और किसी को याहू या बिंग या ओपेरा कुछ भी आता है, तो वो उस पे काम करने की कोशिश करेगा, वो टीम ही सेपरेट हो जाएगी ना फिर वर्क करने के लिए। टीम तो अब सेपरेट आपको, हो जाएगा, ठीक है। बट जो हाँ एक ही पेज का ऊपर एसईओ करेंगे, उसमें मान लीजिए मैं अगर तैयार कर रहा हूँ कि गूगल गूगल के लिए, तो वहां पे बिंग के लिए हाँ, तो थोड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है क्या, कि नहीं? मतलब जैसे आप गूगल पे कुछ चेंजेस कर रहे हो तो बिंग पे वो चेंजेस होंगे कि नहीं, आप ऐसा पूछ रहे हो? एसईओ गूगल के, गूगल मतलब गूगल का जो क्रोम है उसमें फास्ट रैंकिंग में आने के लिए कर रहा हूँ, हाँ और इधर से और सेम पेज में बिंग से भी फास्ट हाँ रैंकिंग में आने के लिए कर रहा हूँ, तो हाँ। बैलेंस ठीक ठाक रहेगा कि थोड़ा इम्पेक्ट हो नहीं नहीं, जाएगा? वो ठीक रहेगा, इतना चेंज नहीं आएगा। मानिए अगर गूगल पे वो फर्स्ट पे है, बिंग पे वो सेकंड पे होगा, लेकिन इतना वो चेंज नहीं होगा कि वो पेज ही पे नहीं दिखाई देगा। अच्छा, इतना मतलब चेंज नहीं इम्पैक्ट होगा ज्यादा वो। कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत। नहीं 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 नहीं, स्लाइटली होगा, बट इतना भी नहीं होगा कि आप गूगल पे फर्स्ट पे दिख रहे हो, बिंग पे फर्स्ट पे ही नहीं दिख रहे हो, आप एकदम ही गायब ही हो गए, ऐसा भी नहीं चेंज होगा। एक आध ऊपर नीचे का हो सकता है कि मानिए आप गूगल पे फर्स्ट पे दिख रहे हो, बिंग पे सेकंड या थर्ड पे दिख रहे हो, इतना ही डिफरेंस होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा कि वो दिखाई ना दे फर्स्ट पेज पे, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उस पे। ओके मैम। मतलब रैंकिंग का हो सकता है, बाकी किसी चीज का नहीं हो सकता। रैंकिंग भी हार्डली डिफरेंस हुआ, हार्डली उस तरह का डिफरेंस होगा। हम्म। तो मैम जैसे ये गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक एड नहीं ये सब, तो मतलब हम्म। याहू एड भी ऐसे होते हैं क्या? हाँ होते, याहू का होता है, बिंग का। याहू का तो आज के टाइम है, याहू तो बंद हुए कितना टाइम हो गया है। हाँ हाँ, अभी पर तो कुछ कुछ कंपनीज हैं। बिंग, बिंग का है, बिंग का वो भी बहुत एक्सेप्शनल में है, बिंग का उससे ज्यादा नहीं। बहुत एक्सेप्शनली बिंग का कोई मिल गया तो मिल गया। मोस्टली मुझे फॉरेन का ही ज्यादा लगता है, जो फॉरेन क्लाइंट्स और ये सब के जो प्रोजेक्ट्स को हायर करते हैं। अदरवाइज तो नहीं है। बिंग का हो सकता है, याहू का तो बिल्कुल नहीं, बट बिंग का मिल सकता है आपको। जैसे ओपेरा है, डक डक है, ये सब भी तो अलग अलग इनमें का ब्राउज़र। नहीं, इनमें का नहीं, सिर्फ बिंग का। अच्छा, बाकी ये कोई सिर्फ बिंग। और मतलब जैसे गूगल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एड के लिए, तो ऐसे ये हम्म। लोग नहीं करते हैं ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सर्च इंजन के बारे में जो उन्होंने पूछा, शायद अर्शुजीत ने पूछा था, शायद जो अभी पूछा था उन्होंने, तो बिंग का हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं किसी का है। अब एड का अगर बात किया जाए, तो बिंग एड्स का भी एक अलग अपना प्लेटफॉर्म होता है। अब मुझे एग्जैक्टली तो उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि बिंग पे हमने ज्यादा वर्क नहीं किया है। बट वर्क क्या नहीं किया है, इंडिया में इतना होता नहीं, तो वो प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स की बात है। बट हार्डली बिंग्स के आपको मिल जाते हैं, उसके सिवा आपको किसी का नहीं मिलेगा, गूगल और बिंग, और किसी का नहीं मिलेगा इसके सिवा आपको। अभी आने वाले टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपको इसकी भी ऐड दिखने लगे, ये क्या बोलते हैं इसको, आपका पिंटरेस्ट।
पिंटरेस्ट भी स्पॉन्सर्ड एड को प्रमोट कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे मे बी 2025 के एंड तक में या कुछ में आपको पिंटरेस्ट पे भी एड बनाने को कंपनीज की हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जरूर न्यू हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी उसका यूजर कैसा है मैम? किस पिंटरेस्ट का? हाँ। भाई बहुत अच्छा है पिंटरेस्ट का, बहुत अच्छा है। पिंटरेस्ट डिमांड में है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट में पिंटरेस्ट हो किस गया, टाइप का प्रोफेशन टम्बलर, का? हर तरह के रियल एस्टेट से लेके कॉस्मेटिक से लेकर आर्ट्स एंड क्राफ्ट से लेके एजुकेशनल से लेके इंस्टीट्यूट से लेके हर तरह के आपको मिलेंगे पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। मैम एज वेल एज उसी का पार्टनर टम्बलर, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो टम्बलर भी अच्छा है। मैम प्रिंटरेस्ट मतलब गूगल की तरह जैसे इमेज अपलोड करनी हो तो वो फ्री में करने देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल फ्री में करने देता है। बहुत अच्छा है, मतलब पिक्चर तो चलिए अब उसने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, बट आने वाले टाइम पे वो स्पॉन्सर, अभी आप लोग अगर पिंटरेस्ट को यूज करते हो ना तो देखिएगा उस पे स्पॉन्सर्ड ऐड आना स्टार्ट हो चुकी हैं। बट कुछ में आना स्टार्ट, जैसे हमने ट्राई किया था पिंटरेस्ट पे अपना बनाने का, बट मुझे अथॉरिटी अभी उसने नहीं दी है कैंपेन रन करने की। तो मे बी उन्होंने बीटा वर्जन में अभी जस्ट इंडस्ट्री में जस्ट लाई है, तो वो एक्सपेरिमेंटल के लिए देख रहे हैं। बट अगर अगर उनका मतलब आप बोल सकते हो कि 100% रिजल्ट उनको मिल गया ना, तो वो ऐड भी कर देंगे पिंटरेस्ट को इसके अंदर। पिंटरेस्ट के यूजर्स बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं पिंटरेस्ट के यूजर्स। पिंटरेस्ट, टम्बलर एंड कोरा बहुत अच्छे हैं। ट्विटर पे तो लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होता। और प्लीज यूज करिए पिंटरेस्ट। मैम कोरा में तो क्वेश्चन आंसरिंग ही होता है ना? बहुत अच्छा है भाई क्वेश्चन आंसर्स का। मतलब मेरे को तो कोरा भी बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर गूगल अगर मुझे कहीं भी कोई सॉल्यूशन जाना होता तो वो कोरा सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और आपके जेन्युइन यूजर्स जो होते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड यूजर्स जो आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो ना, वो आंसर्स आपको वहां पे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि गूगल में क्या होता है कि आपके कुछ आंसर्स पहले से ही प्री डिफाइंड रहते हैं और वही आपको रिजल्ट्स देते हैं। बट कोरा में आप खुद के भी आंसर्स है। मानिए आपको, आपसे कोई पूछा गया विच सिटी यू लाइक द मोस्ट या बेस्ट सीजन फॉर विजिट पुणे, या फिर लेट कंसिडर कोई ऐसे क्वेश्चंस वहां पुट कर दिया, तो आप अपना आंसर वहां पे पुट कर सकते हो। तो वो वहां पे जेन्युइन ऑडियंसेस वहां पे रहती हैं। और कोरा भी हायर डिमांड पे है, बहुत अच्छा है कोरा। और ये आप एलेक्सा रैंकिंग भी कुछ ऐसे करके होता है, बट वो ऑल ओवर ग्लोबली देता है। एक इंडिया का भी कुछ ऐसे होता है। तो उसमें अगर आप किसी को देखोगे ना, मतलब सर्चिंग के, तो आफ्टर गूगल ना लोग यूट्यूब के बाद कोरा या इन्हीं सब जगहों पे स्विच करते हैं, और कहीं पे स्विच नहीं करते हैं। तो कोरा भी बहुत अच्छा है आपका। हम क्या बता रहे थे आपको, हम कुछ बताने वाले थे ना आपको, कुछ तो हम भूल रहे हैं। मैम स्पॉन्सर ऐड के ये कुछ बता रहे थे ना? एक स्पॉन्सर्ड एड तो आपका फर्स्ट नंबर पे दिखता है, वो भी आपका इसके लिए होता है। नहीं, हम ये क्यों ओपन किए थे आपका, आप ये वर्डप्रेस किसके लिए? पे कुछ बताने वाले थे। मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, और कुछ नहीं। ऑफ पेज, ऑन पेज, ये था आपका परमालिंक्स बता रहे परमल थे मैम। परमालिंक्स। हाँ, परमालिंक्स बता रहे थे, थैंक यू। देखिए परमालिंक्स हम क्यों बता रहे थे, क्योंकि वो इसके लिए होता है परमालिंक जो, देखिए जब आप कोडिंग के थ्रू करते हो ना तो आपकी लिंक्स बाया कोडर ये करेक्ट फॉर्म में आ जाती हैं। लेकिन जब आप वर्डप्रेस में करते हो ना, तो उसमें एक छोटी सी सेटिंग्स होती है। अगर वो सेटिंग्स सेम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो आपको सेल्फ करनी पड़ेगी। जैसे कि ये एक करेक्ट यूआरएल है आपका, stuintern.com/internship स्पेस को हम लोग यूआरएल में हाइफन से, स्मॉल डैश से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम लोग ये चीज यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स के बाद यहाँ पे देखिएगा बॉटम में, एकदम बॉटम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सेटिंग्स है आपकी। ठीक है, सेटिंग्स के बाद हम लोग जाएंगे परमालिंक्स में, यहाँ क्लिक कर देंगे। और परमालिंक के बाद ये आपका बस पोस्ट नेम होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपका ये मंथ दिया है, डेट दिया है, प्लेन दिया है या न्यूमेरिक दिया है, सबको हटा दीजिए, सिर्फ पोस्ट नेम पे। पोस्ट नेम से क्या होता है, जो आपके पेज का नाम होगा ना, वही आपका यूआरएल में भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये चीज पे आपको क्लिक करके रखना है। अगर ये जैसे मेरे में ऑटोमेटिकली पोस्ट नेम है, कहीं कहीं पे किसी में डे, मंथ या न्यूमेरिक में चला जाता है, तो अगर किसी में वैसे है तो प्लीज आप लोग उसको पोस्ट नेम कर लीजिएगा, और इसके बाद आप इसको सेफ चेंज कर दीजिएगा। तो पोस्ट नेम से क्या होता है, जो आपके पेज का नाम रहता है वही आपके यूआरएल में अपडेट हो जाता है। दूसरी चीज, हम लोग कीवर्ड्स पे थे। कीवर्ड्स आपके, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 3 टाइप्स के, कि आपके शॉर्ट, मिड एंड टेल, लॉन्ग टेल। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का आने वाले टाइम पे चलेगा बोलबाला, ठीक है। तो जितना आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को अपने क्या बोलते हैं, वेबसाइट में आप यूज करोगे, उतना आपको मिलेगा प्रॉफिट। अब गूगल एड्स के कौन कौन से क्या बोले, कीवर्ड्स के लिए कौन कौन से अपने होते हैं, एक तो आपका उबर सजेस्ट होता है, एससीएम रश होता है, एचआरएफ होता है, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर होता है, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर आप लोग को याद हो तो, कि जिसमें कंपटीशन क्या हो, लो और मिड हो, और जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो, फिर से सुनिएगा, जिस कीवर्ड का कंपटीशन लो या मिड हो और जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो, उन कीवर्ड का इस्तेमाल करने से अपने को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद होगा तो। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कीवर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एससीओ। एससीओ में चाहिए ज्यादा सर्च वॉल्यूम और ज्यादा डिमांडिंग कीवर्ड्स, ठीक है। तो उसी का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डिस्कवर में अगर जाते हैं, कीवर्ड्स बताइए कोई भी आप लोग, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कि नॉर्थ और साउथ वाले हो, कोई भी कीवर्ड्स आप लोग बताओ बस मुझे, कोई एक टॉपिक को लेकर आप लोग, यहाँ पे हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। के मर्शुजीत, शिवम, बताइए आप लोग कीवर्ड्स। पलक। हाउ टू। मैम बेस्ट नाइकी शूज फॉर मेंस। चलिए, बेस्ट नाइकी शूज फॉर मेंस। एक और कीवर्ड इसी के रिगार्डिंग होना चाहिए, शूज के रिगार्डिंग। प्रीमियम, यू क्यों छूट जाता है, प्रीमियम, प्रीमियम शूज। और दो और बता दीजिए, थोड़े 4 या 5 रहेंगे ना तो इजी रहेगा। स्पोर्ट्स शूज। स्पोर्ट शूज, चलिए मैम ऑर्थो, ऑर्थो शूज आते हैं क्या? ठीक है। हाँ आते हैं ना, क्यों नहीं आते हैं। स्पोर्ट परचेज करना है। शूज डॉक्टर्स के लीजिए, डॉक्टर ब्रांड के, उसके ऑर्थो शूज आते हैं। मैम स्लीपर तो है जो मैं घर में पहनती हूँ, पर मेरे को अब शूज भी चाहिए। नहीं आते हैं। नाइकी के भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एडिडास के, वैसे बॉयज हैं, बॉयज ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं उस चीज को, लेकिन हाँ आते हैं। एक सेकेंड बस, इसके लिए ना हम आपको एक एक्सेल भी दे देंगे, जैसे कि वो कहाँ गया लिस्ट मेरा, कीवर्ड रिसर्च। ये ना मैंने यहाँ पे एक्सेल रखा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ये मेरे अकॉर्डिंग है बट ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जस्ट एन सैम्पल है ये, तो हम ये आपको अपलोड कर देंगे, या फिर अगर आप वैसे बोलोगे तो हम प्रोवाइड कर देंगे। इसको हटाते हैं पहले। अब देखिए, ये हमारे शूज के हैं, प्रीमियम नाइकी, यहाँ पे रखे लिखे थे नेम हम लोग, ये वाला सेक्शन है ना, ये देखिए,
बेस्ट नाइकी शूज फॉर मेन, प्रीमियम नाइकी शूज, स्पोर्ट्स एंड ऑर्थो शूज। ठीक है, अभी हम लोग इसको करते हैं स्क्रॉल। तो ये नीचे की तरफ ही आप देखना, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, ये अपने कीवर्ड्स हो गए, ये कीवर्ड आ गए, ये कंपटीशन आ गया एंड ये सर्च वॉल्यूम आ गया। ठीक है, जस्ट इन पे ही देखिएगा जिन पे हम एरो लगा के रखे हैं, तो आपको और आइडिया मिलता चलेगा इस चीज से। पहला क्या है अपना, प्रीमियम नाइकी शूज। ये जो आ रहा है ये वाला है प्रीमियम नाइकी शूज। सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देखिए हाई है, मतलब आप इसका यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट शूज जो मुझे अर्शुजीत ने बताया, कॉमन था, बट उसका देखिए सर्च वॉल्यूम एंड हाई कंपटीशन। तो इन दोनों का हम लोग अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, ऑर्थो भी देखिए, लोग ऑर्थो भी क्या कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं ऑर्थो शूज को। सी, इतने एंड हायर डिमांड पे है। आपका बेस्ट नाइकी शूज अभी हायर डिमांड पे नहीं है फॉर दी वेबसाइट्स, फॉर दी वेबसाइट्स। इसके बाद और स्क्रॉल करते हैं, ये तो हुए अपने वाले जो हम लोगों ने चाहे थे। इसके बाद आते हैं आपके कीवर्ड आइडियाज। ठीक है, आपको और आइडिया, जैसे रनिंग शूज लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक, सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन। बास्केटबॉल शूज, सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन। मेन ट्रेनर्स, ये आपका शायद ये दूसरा ब्रांड आ जाता है ना, ये दूसरा ब्रांड हो गया, ये नाइकी का पार्ट नहीं हुआ। टेनिस, नाइकी रनिंग शूज आप ये ले सकते हो, वो जो बेस्ट वाला था ना, बेस्ट हटा के आप नाइकी रनिंग शूज ले लो, ये आपका हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइकी शूज फॉर मेन लिखते हैं, ठीक है, देन देखते हैं आपके वाले का आता है कि नहीं। हम्म, ये आ गया नाइकी एयर मैक्स 270, इसका सर्च वॉल्यूम इतना है और हायर डिमांड है। नाइकी एयर मैक्स 90, सर्च वॉल्यूम इतना है, हायर डिमांड। तो ये दोनों अगर की पार्टी मैम, ये हाँ दोनों हाँ की तो पार्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट को ही मेंशन कर रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली हाँ, वही। ये अगर नाइकी का ही क्या है, ये शूज के मॉडल्स हैं। ठीक मॉडल्स है, हैं। नाइकी एयर मैक्स 270 एक मॉडल शूज का हो गया एंड मैक्स 90 एक मॉडल हो गया। अगर आप इन शूज के बारे में अपनी वेबसाइट पे या प्रोडक्ट रिलेटेड चीजों को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो इनका आप यूज कर सकते हो। क्योंकि आज में अगर बॉयज देखें तो वो स्नीकर हेड हो चुके हैं, मतलब उनको स्नीकर्स कलेक्शंस के शौक है। ठीक है, तो बहुत लोग पर्टिकुलर मॉडल से, उस पर्टिकुलर शू मॉडल से क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं। तो अगर मानिए नाइकी एयर मैक्स जो है, इनका देखिए सर्च वॉल्यूम और हायर डिमांड पे चल रहा है, मतलब लोग काफी इसको सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप नाइकी के ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बोलते हो, आप लोग डिस्क्राइब कर रहे हो, तो इस कीवर्ड का यूज आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट है आपके पास तो, अगर नहीं तो नहीं यूज करिए। ठीक है, तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो। लेट कंसिडर, हम आपको जो ये बताना चाहते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा पोर्ट्रे कर देते हैं वेबसाइट में। ठीक, मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, ठीक, उन 10 पेजेस का ना आपको एक कीवर्ड रिसर्च लिस्ट रेडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए नाइकी की ही किसी शू का है, इसको आप कॉपी करो यूआरएल को, और अपने यूआरएल वाले सेक्शन में इसको क्या कर दो, आप पेस्ट कर दो। एक सेकेंड, हाँ, कॉपी नहीं हुआ था क्या, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया ये हमारा यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड हमेशा वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको लगते हैं कि अगर हम लोग इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे तो ये 210% हमको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। वो हमारे होते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स। जैसे कि मेरे लिए अभी देखिए थोड़ा सा इररेलेवेंट हो रहा है, बट कोशिश करिएगा समझने का। इसको आप एक बार के लिए नाइकी मान लो, एक बार के लिए नाइकी का वेब पेज मान लो। तो मानिए हम लोग कहाँ पे थे,
तो अब मेरे लिए जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड रहेगा ना, वो मेरा ये रहेगा प्राइमरी कीवर्ड। तो हम इसको कॉपी करेंगे, प्रीमियम शूज वाले को, और हम लोग कहाँ गए, नहीं, ये यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। प्राइमरी कीवर्ड मेरा ये है, क्या बोलते हैं, प्रीमियम शूज। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना, ये आप ही के पास रहेगा। कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ माइनस करना है, जो भी आपको करना है वो आपके ऊपर है, ठीक। कीवर्ड प्लानर एंड उबर सजेस्ट, इसमें सर्च वॉल्यूम आपको लिखना है। ये सर्च वॉल्यूम हमेशा याद रखिए, कभी फिक्स नहीं होती। आज मुझे प्रीमियम शूज का सर्च वॉल्यूम 100 to 1K लग रहा है, मे बी ये आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ये 100K to 1 million भी हो सकता है। तो आप इसको कॉपी करो और वहां पे आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक। सेम उबर सजेस्ट में देख ले, एंड कंपटीशन आपका क्या है, हाई। ये आपका हाई कंपटीशन हो गया। सेम अब मेरे लिए सेकेंडरी कीवर्ड क्या होगा, जो मुझे लगता है सेकेंडरी कीवर्ड वो, कि मानिए अगर मुझे प्राइमरी कीवर्ड से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उस सिनेरियो में हम लोग अपने कंटेंट, जब हम लोग कंटेंट लिखते हैं ना, तो उसमें हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड का यूज करते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड एक तरीके से आपके कंटेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, लेट कंसिडर मेरे लिए सेकेंडरी कीवर्ड क्या हो सकता है, प्रीमियम नाइकी शूज ना, मेरे लिए सेकेंडरी कीवर्ड ये है, नाइकी शूज फॉर मेन। ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इसके सर्च वॉल्यूम को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, सर्च वॉल्यूम एंड रैंकिंग को। मुझे हाई मिल रहे हैं, जरूरी नहीं, अगर आपको मिड भी मिल रहे होंगे ना, तो आप मिड का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इस जगह पे। तो आप यहाँ पे क्या करो, अपना यहाँ पे कीवर्ड आप पेस्ट कर दो, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, और कंपटीशन आपका क्या हो गया, हाई इधर भी। तो ऐसे जैसे मैंने सिंगल लिया है ना, तो आपको अगर लगता है कि मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स मतलब वो कीवर्ड जो मुझे रैंकिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं, दोस्त कीवर्ड्स जो आपको क्या कर सकते हैं, रैंकिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो आप एक जगह उसकी लिस्ट बना के रखो कि इस वेबसाइट के पेज के लिए, इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए मेरे पास सिर्फ ये 5 to 6 रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, ठीक है, या 3 या 4, जरूरी नहीं हम 5 6 बोलो, 5 6 ही रखो। अगर आपको लगता है 2 ही होने चाहिए, और 2 ही आपको लगे, 2 ही पुट करो। 3 लगते हैं तो 3 पुट करिए। रैंकिंग कीवर्ड्स क्यों लिस्ट बना के रखनी चाहिए, आज अगर मानिए मुझे प्राइमरी नाइकी शूज हेल्प नहीं कर रहा होगा, तो मुझे दूसरा प्राइमरी कीवर्ड हेल्प करेगा, किस लिए, गहना। रैंकिंग करने के लिए। फिर सेकेंडरी शादी कीवर्ड के क्या करता तो है, मैंने कहा था शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। एक सेकेंड, कोई अनम्यूट है, ठीक है। तो सेकेंडरी कीवर्ड क्या करता है, जब आप कंटेंट राइटिंग करते हो ना, तो कंटेंट में हेल्प करता है टू सपोर्ट योर प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड वेबसाइट की रैंकिंग के लिए होता है, सेकेंडरी कीवर्ड कंटेंट के लिए होता है। कंटेंट में भी अगर आप इनका यूटिलाइजेशन करते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको हेल्प करता है रैंक होने के लिए। तो आपके क्या बोलते हैं, जो वेबसाइट है, अगर आपके पास जितने भी पेजेस हैं, आप उसका यूज इसमें कर सकते हो। तो ये आप अपना लिस्ट बना सकते हो। मानिए अगर आप किसी कंपनी के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए वर्क, जैसे मानिए अर्शुजीत है, वो अपने कंपनी पेज के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो उनके लिए लिस्ट बना के यहाँ रेडी रख सकते हैं कि जब वो कंटेंट राइटिंग करेंगे, तो वो कंटेंट, जो भी कंटेंट राइटर होगा उसको ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई तुम इसका यूज, इन कीवर्ड्स का यूज करके क्या करो, कंटेंट राइटिंग करो। तो इसके लिए ये आप इसको यूज कर मैं सकते हो। जैसे ये जो कीवर्ड है, मतलब वेबसाइट में मतलब कहाँ पे पुट करने होते हैं, या तो फिर उसका यूज करना होता है, कैसे करना होता है देखिए, जब एसईओ उसका करते यूज हैं? यूज करना तो हम योस्ट एसईओ में बताएंगे आपको, जब हम आपको योस्ट एसईओ प्रैक्टिकली सिखाएंगे। हाँ हाँ। लेकिन जैसे मानिए ये है, ये आपका पेज है, ठीक है, हम्म। ये। तो मानिए इसमें जब आप कंटेंट यूज कर रहे हो ना, कंटेंट लिख रहे हैं ना, तो अपने रैंकिंग कीवर्ड्स को इन्हीं में आपको यूज, जो वो सेकेंडरी कीवर्ड्स नहीं होते, वो इनमें यूज करने होते हैं आपको। जैसे हम्म। ये कौन सा पेज है आपका, इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है।
तो अब मानिए इंटर्नशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग का यूज इनमें कहाँ पे कैसे किस कंटेंट को अच्छे से फ्रेम करके हो सकता है ना। तो कंटेंट राइटिंग के टाइम पे इसको क्या करना होता है, यूज करना होता है इस जगह पे। इसमें कंटेंट बहुत कम है लेकिन इसमें यूज करना होता है। तो और जब आप क्रिएट किसी, हाँ और बोलिए। क्रिएट मतलब जैसे कि वो की प्लानर था, उसमें जाके हम क्रिएट करें और फिर हम देखें कि इसका क्या मतलब रिजल्ट मिल रहा है, राइट ना। एग्जैक्टली exactly. और इसका ये तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा, जब आप योस्ट एसईओ करेंगी ना तो हाँ, आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा एसईओ आपके पेज का हो रहा है। और ये जो आपने ये पीडीएफ बनाई, ये क्रिएट हो जाती है कि फिर हमें ये बनानी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, हम आपको ये दे देंगे। इसमें आपको अगर कुछ ऐड ऑन कुछ वो करना है तो वो आप कर सकते हो, ये हम आपको दे देंगे। ये जो एक्सेल शीट है ये हम आपको दे देंगे अपनी वाली। तो ये तो आपने ठीक है, जनरेट की होगी ना मैम। ये खुद से आप भी बना सकते हो, बहुत इजी है, ये खुद से भी बना सकते हो आप। ये ओके। खुद से भी बना सकते, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको टाइप करना अलग अलग सेक्शन जो जो आपको चाहिए आप दे दो और आप अपने से टाइप कर दो इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं करना होता इसके अंदर। ओके मैम। अच्छा मैम, ये, हाँ बोलिए। ये जो प्राइमरी प्रीमियम नाइकी शूज उसको मैंने हेडिंग पे रख सकते हैं, मतलब हेड में जो H1 टैग हाँ के हाँ, अंदर। इसीलिए वो प्राइमरी में है। H1 में रखना है इसीलिए वो प्राइमरी में है। जो प्राइम इसकी बात कर रहे हो ना आप, प्राइमरी नाइकी शूज की, प्रीमियम। प्रीमियम नाइकी शूज की। हाँ सॉरी। तो इसको हमने प्राइमरी कीवर्ड में इसीलिए रखा क्योंकि हमको इसको H1 टैग में रखना है रैंकिंग के लिए। अच्छा, तो मान और लीजिए, सेकेंडरी, हाँ हाँ बोलिए। सेम चीज का तो बहुत सारा मतलब नाम में आएगा, तो एक पेज में कैसे हम बाकी सबको लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए, अब जैसे मानिए मुझे नाइकी शूज के ही बारे में कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कितने वर्ड्स का आप कंटेंट लिख रहे हो। जैसे कि मानिए आप लिख रहे हो यहाँ पे 500 वर्ड्स का कंटेंट, ठीक है। 500 वर्ड्स का कंटेंट आप लिख रहे हो, ठीक। तो उसके 500 वर्ड्स से कंटेंट के अंदर वन प्राइमरी कीवर्ड होगा आपका, वन प्राइमरी कीवर्ड, कीवर्ड, ठीक। एंड टू सेकेंडरी कीवर्ड होगा, सेकेंडरी। टू या वन ये आप डिपेंड करता है, आप वन भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैक्सिमम टू जा सकता है कीवर्ड रहेगा। तो जिस तरह जितना कंटेंट राइटिंग आपका, जितने वर्ड्स का कंटेंट करो ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहीं पे आप लिखते 2000 वर्ड का कंटेंट, तो उसमें हम लोग दो या तीन प्राइमरी कीवर्ड का यूज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप दो से ज्यादा प्राइमरी कीवर्ड का यूज करते हैं जिससे हम लोग H1 टैग में लिखते हैं अपने कंटेंट में, तो वो कीवर्ड स्टफिंग में चला जाता है, मतलब आप ब्लैक हैट एसईओ करने लग रहे हो, आप जानबूझ के प्राइमरी कीवर्ड को इतनी बार पुट कर रहे हो कि रैंकिंग में हेल्प करे, वो आगे चल चल के आपके कंटेंट को ब्लॉक कर देगा। तो जितना वर्ड का आप कंटेंट लिखते हो उसके अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड का यूटिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, तो फिर मैम, जब मान लीजिए मैंने शूज नाइकी शूज का नए एक तो पेज में बनाऊंगा, तो एक पेज में मैंने हाँ बेस्ट नाइकी शूज तो अलग से पेज नहीं बनाऊंगा। देखिए, नाइकी शू तो एक ही पेज का आपका बनेगा ना। अब मानिए आप सिर्फ शूज के ही बारे में बताते हो, हर ब्रांड के शूज के बारे में बताते हो ना, लेट कंसिडर। तो तब आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के पेजेस बन जाएंगे। अब मानिए आपका नाइकी ही है तो आप क्या करोगे, एक ही नाइकी का पेज बना और उसके अंदर आप मानिए मॉडल्स जो प्रोडक्ट्स के आते हैं ना नेम अलग अलग, जैसे अभी आपका नाइकी एयर कौन सा 90 एंड 270 समथिंग कुछ दो प्रोडक्ट्स के नेम आ गए थे, तो उसके आप सेपरेट सेपरेट सेक्शंस बना दो कि नाइकी एयर 270 जो है आपका मॉडल, इसका पिक्चर लगा दो और वो उसके आपके जो प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंफर्ट कैसे हैं, स्पेशली ये जो शूज है ये किस मतलब कैटेगरी के लिए बना है, कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स एंड बास्केटबॉल्स के लिए है कि नहीं, ये ओल्ड एज वालों के लिए है, या फिर जिसको नीज की प्रॉब्लम होती है या फिर हील्स में पेन होता है ये उनके लिए। तो आप इस तरह से उसमें डिस्क्रिप्शंस दे सकते हो उस चीज के लिए। तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे हम लोग जो व्लॉगिंग करते हैं या फिर हम लोग जो वो क्या बोलते हो आप लोग उसको, अनबॉक्सिंग वाले जो चीजें होते हैं, तो कोर्स आप जगह पे। उसको बस हाँ आप प्रोडक्ट को बस उसको रिटर्न में बता रहे हो, मॉडल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो वैसे आप यूज कर सकते हो। मैम, कीवर्ड को मैंने पैराग्राफ में दे सकते हैं, यूज कर सकते किसको, हैं। नहीं नहीं किसको। जो कीवर्ड को
जो है QR कोड। प्रीमियम नाइकी शूज, उसको मैंने हाँ पैराग्राफ जो होता है ना, जो देते हैं ना पैराग्राफ, हाँ तो हाँ। उसमें मैंने यूज कर सकता हूँ इसको कीवर्ड को। QR। एक कीवर्ड नाइन। कीवर्ड। अच्छा कीवर्ड, सॉरी। हाँ कीवर्ड को आप क्या कह रहे हो, पैराग्राफ में? हाँ हाँ। H1 में नहीं नहीं। नहीं देके, H2 में नहीं देके, H1 में तो एक ही रख सकते हैं, बट हाँ, H1 में एक रख सकते हैं, बाकी आप उसको H2 H6 H4 जिसमें भी रखना चाहे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा। मतलब और एक H1 होना चाहिए, मतलब मानिए अगर आप प्रीमियम नाइकी शूज को एक बार H1 में रख लिए ना, तो हम्म, दोबारा अगर आप इसका यूज करो तो वो फिर H1 में नहीं होगा, वो H2 या H6 के बीच वाले उसमें होगा। अच्छा। हाँ, H1 एक ही होगा। H2 से H6 वाले में आप इसको दोबारा यूज करना है तो H2 से H6 में करिए। जैसे लेकिन मैम H1 एक मैंने बार अगर दे दिया। H2 H6, H2 से H6 के अंदर हाँ मैंने कीवर्ड को रख दिया। अगर मेरे पास हाँ और भी थोड़ा सा कीवर्ड है, जैसे मैं रीयूज नहीं कर सकता, तो उसको मैंने पैराग्राफ में डाल सकते हैं, मतलब पैराग्राफ में दे देंगे तो चलेगा। जो जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, जो उसके इसके बारे में, प्रीमियम नाइकी शूज के बारे में लिखा है, तो उसके हाँ अंदर जो हाँ दे देंगे, चलेगा ऐसा? होता है कि हाँ, नहीं? चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा आपका। नहीं, कीवर्ड में सपोर्ट के सर्च लिए जब आप कह रहे करेगा हो ना। वो सर्च में आएगा। देखिए, सर्च में वही आएगा जो आपके रैंकिंग के लिए, सर्च में रैंकिंग के लिए सिर्फ प्रीमियम का आपने यूज किया है, तो ये उसमें आएगा। अगर अच्छा। मानिए कोई प्रीमियम नाइकी शूज सर्च करता है ना, तो हम्म, उस टाइम पे आपका वाला जो आप जिस चीज पे वर्क कर रहे हो ना H1 के, उसमें वो उसमें सपोर्ट करेगा। अच्छा। उसके बाद वाला जो है पैराग्राफ में जो देंगे वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो सर्च करेगा वो तो। नहीं करेगा, वो नहीं, अच्छा। वो सर्च करेगा तो उसमें नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो रैंकिंग के लिए, क्योंकि रैंकिंग के लिए H1 किस में दिया आपने, प्रीमियम में दिया है ना। तो फिर हम्म, वो इसमें कैसे सपोर्ट कर देगा। हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड को इसलिए हेल्प करते हैं कि इन केस अगर कोई नाइकी शूज फॉर मेन भी सर्च करता है, तो अगर अगर समहाउ हमारी लिस्टिंग बस दिख जानी चाहिए, रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करेगा। बट एसईओ में अगर कोई नाइकी सर्च करेगा तो किसी ना किसी रैंकिंग में इसका भी जिक्र होगा। हम्म। जैसे कि मैम, आपने अगर यहाँ यहाँ पे सबसे सिंपल में आपको बताते हैं। हमने वो हटा दिया, एक सेकेंड। हम क्या क्या सर्च किए थे, ये सर्च किए थे, और एक क्या एक किए कीवर्ड थे। प्लानर को एक रखिएगा, मेरे को थोड़ा क्वारी था उसमें। हाँ, कीवर्ड प्लानर है यहाँ पे, कीवर्ड प्लानर रखिएगा, उसके आपका। बाद में उसको। हाँ, मेरा कहना ये था, मानिए अब देखिए, यूडेमी वाले ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मुझे दिखाई दिया रैंकिंग के इसके लिए। अंदर मैम क्लिक ठीक है, कीजिए। हम्म, अच्छा क्लिक करें इसके ऊपर। थोड़ा डिटेल्स ये में देख लेंगे। ये देखिए, ये यूडेमी पे हम लोग आ गए। इसका कंटेंट थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए, कैसे क्या है कि क्या है। देखिए, अब देखिए इसमें इनका कोर्स का है ये, एक सेकेंड, इसको ऊपर अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने किसके लिए ये पेज बनाया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए पेज बनाया है। ठीक, इनका देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका आ गया इस जगह पे, हम्म, जो टाइटल था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पहला आपका। ये उसने ठीक, H1 में रखा है। अब यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि ये H1 में है कि किस में है। हाँ, ये आपका H1 में है, सी, ये आपका टाइटल में देख। टाइटल है आपका, H1 में है ये आपका, हम्म, ये वाला। तो इस वजह से अब इनका मेन क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जब हम टाइप कर रहे हैं, तो हम्म, मुझे ये अपनी एड विजिबिलिटी क्या कर दे रहा है, शो कर दे रहा है। इसका फिर वजह से शो कर रहा है। हाँ, इसकी वजह से शो कर रहा है। हम्म, दूसरा, अब आपका यहाँ पे और इन्होंने कौन से कीवर्ड का यूज किया है, इसी में सर्च करें क्या, तब पता चल जाएगा हमको। आ जाओ भाई। हाँ, आया कीवर्ड। मैम ये जो टाइटल में जो लिखा है वो H1 है, तो फिर जैसे H2 H3 वो सब कहाँ दिखेगा? वो इसी में दिखाई देगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि मेरे वाले में वो वर्क कर रहा है, ये सबसे तो क्या ये हो गया।
एक सेकेंड। ये देखिए डिस्क्रिप्शन है इनका। हम्म। इन्होंने यहाँ पे किस किस का यूज किया है? मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, स्ट्रैटेजी, ठीक, हम्म। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब आपके कीवर्ड है। एसईओ, यूट्यूब, ईमेल, फेसबुक, एनालिटिक्स, ये सब आपके क्या आ गए? कीवर्ड्स के पार्ट आ गए। थोड़े से अगर हम लोग और साइड करेंगे पर ये मैम, तो ये तो मेटा में डाल रखा है, तो ये मेटा वाला कहाँ दिखेगा हमें ऐसे? हाँ, तो ये मेटा वाला आपका यहाँ पे दिख तो रहा है इस जगह पे। ये है आपका मेटा वाला पार्ट। ओके ओके मैम, हाँ हाँ। ये है ना मेटा वाला पार्ट आपका। तो इसी का तो आपका सारा डिटेल आपको यहाँ पे व्यू सोर्स में दिख रहा है कि जो यहाँ पे जिस चीज का यूज किया है उसी का तो चीज पे आपने क्लिक किया है, और इसके पेज पे जितना डेटा है वो आपको इसके बैकग्राउंड में दिख रहा है। तो अब मानिए अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सर्च करते हैं, मानिए हम लोग सर्च ही करके देखते हैं तो ये कहाँ पे आता है? स्प्राउट सोशल, ये आपका यूडेमी आ गया। तो रैंकिंग इसकी बदल गई ना इस पे। ये कौन सा पेज में दिया है, ओपन कीजिए मैम। कौन से पेज पे दिया है? हम्म। सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज के पेज पे। हर कीवर्ड का अपना अलग अलग पेज होता है। मैम ये देखिए नेक्स्ट आपका एक अच्छा सा ब्लॉग सेट करके रखिएगा, जिसको हम लोग तोड़ तोड़ के कीमा बनाएंगे, मतलब सब कुछ देखेंगे कहाँ पे कौन सा हेडिंग किया है, उसको क्या यूज किया है, कौन वो सा यूज जब आप योस्ट एसईओ करेंगे ना, जो आप समझना चाहते हो ना कि हेडिंग कहाँ पे करना है, कंटेंट में कितने कीवर्ड्स का यूज करना है, या फिर रैंकिंग के लिए कैसे यूज करते हैं, वो पूरा का पूरा आपका योस्ट एसईओ में आएगा। मतलब जब आपने पेज के लिए एसईओ करते हैं ना कंटेंट के साथ, हम्म। तो ये उसमें आपको हेल्प करेगा। तो आप फॉर हम लोग को एग्जाम सिखाएंगे वो वाला, क्योंकि नहीं होगा तो हम लोग हाँ तो हाँ। वर्ड यूज करना सीख जाएंगे, बट कहाँ पे कैसे यूज करना वो तो नहीं सीखेंगे, हम लोग सीख के बैठेंगे, मतलब यूज करना है कहाँ पे, अप्लाई करना है कहाँ पे, वो तो नहीं जानेंगे ना। उसके लिए पेशेंस चाहिए। अभी हमने यही बोला था कि योस्ट एसईओ भी आप सीखोगे। आज आपका थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली आप रोबोट भी सीखोगे, साइट मैप भी सीखोगे, योस्ट भी सीखोगे, कैनोनिकल भी, रिडायरेक्शन भी, सब सीखोगे जो इसमें आता है। लेकिन जब तक बेसिक ही नहीं होगा आप आगे कैसे बढ़ोगे, ये बताओ पहले आप। हाँ मैम, नहीं मैम जैसे मेरा क्वेश्चन मतलब क्वेरी आया था कि हाँ, हम लोग तो सीख रहे हैं भाई, उसको कैसे कहाँ पे यूज करना है वो तो हमको जानना है ना, तो इसीलिए मेरे को अभी तक आपको प्रैक्टिकली बताया ना, तो ये भी आपको बताएंगे कि हम्म। कैसे H1 का यूज करते हैं, कैसे कंटेंट में H2, H3, H4, H5, H6 का यूज किया जाएगा, कैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा, कैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक हम लोग पुट करेंगे, साथ हम्म। ही साथ कैसे इसमें साइट मैप जो टेक्निकल एसईओ में आता है आपका साइट मैप का यूज होता है, रोबोट डॉट टीएक्सटी का यूज होता है, साथ ही साथ जिसमें अगर आपको एक वैसे रीडायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, बट स्टिल रीडायरेक्शन भी आप जानोगे कि कभी फ्यूचर में, फ्यूचर कब आएगा वो ऐसा कोई वो नहीं रहता, बट हाँ रीडायरेक्शन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं इसी के अंदर आएंगी। बट उससे पहले हम लोग को ये करना होता है कि अगर आपको थ्योरेटिकल बेसिक आपको पता चले कि ऑन पेज ऑफ पेज में क्या क्या कवर करना है, आपका टेक्निकल में क्या क्या कवर करना है, 404 पेज नॉट फाउंड आता है तो कैसे सॉल्यूशन, तो वो बुलेटिन पॉइंट्स कवर हो जाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में आपको इजी हो जाएगा। बस वो वाली चीज है आपका। तो इसलिए हम आपको ये वाली एक्सेल भी दे रहे हैं कि आप जैसे मानिए आप अपने पेज के लिए काम कर रहे हो, तो आप लिस्ट बनाओ ना कि आपको क्या लगता है आपके पेज के लिए कौन कौन से प्राइमरी कीवर्ड अच्छे हो सकते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी कीवर्ड अच्छे हो सकते हैं, जिनको जब आप कंटेंट राइटिंग करो तो वो चीज आपको क्या कर सके वहां पे, हेल्प कर सके। तो ये उसके इवन तो मेटा टाइटल मेटा टैग्स भी कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताएंगे। मेटा टाइटल मेटा टैग्स का मतलब जो ये आपके सामने है ना यहाँ पे, ये वाले सेक्शन, तो हम्म। ये कैसे लिखते हैं, और इसमें भी प्राइमरी कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड मतलब रैंकिंग कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। मेटा टैग्स कैसे क्रिएट किया जाता मैम है। हम क्या करें, जो वर्डप्रेस में हम साइट वहां पे बना के फिर उसका एसईओ करना है? हाँ, मानिए एक पेज आप कोई ले लो, कोई भी एक पेज अभी ले लो, क्योंकि इतना जल्दी तो कंटेंट कोई भी नहीं लिख पाएगा, ठीक है। आप उसमें क्या करो, कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो। कंटेंट मतलब छोटे छोटे लिख दो, 500 1000 वर्ड के कंटेंट लिख लो, और कुछ अपना कीवर्ड रखिए। कीवर्ड मतलब
एक मान लीजिए एक ही प्राइमरी रखिए और एक दो सेकेंडरी रखिए और उसी के ऊपर अपना कंटेंट राइटिंग करिए। तो जिससे कि जब आप सीखोगे योस्ट एसईओ पे कि कैसे एसईओ की रैंकिंग में कीवर्ड हेल्प करता है ना, कीवर्ड क्या पूरा ऑन पेज आपको कैसे हेल्प करता है, तो वो आपको इजी पड़ जाएगा। पर मैम वो तो हम लोकल में करेंगे, तो फिर मतलब ये तो ऑन क्या पेज। हो गया, योस्ट एसईओ करिए ना, योस्ट एसईओ लोकल है या उससे मतलब नहीं है, प्रैक्टिस से मतलब है। मानिए जो ऑनलाइन जिनका डोमेन जो लिया है और जो वर्डप्रेस लिया है, योस्ट एसईओ दोनों के लिए सेम ही है, दोनों के लिए सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे लोकल में हम कर रहे हैं तो भी वो लाइव दिखेगा हमें, जैसे अभी ये सब ना 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 ना, लोकल पे लाइव नहीं दिखेगा बट प्रैक्टिस हो जाएगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप योस्ट एसईओ अच्छा करो, क्योंकि अगर आपका एसईओ अच्छा होता है ना तो वो ग्रीन मार्क हो जाता है, अगर वो मीडियोकर रहता है तो ऑरेंज, और अगर आप एसईओ बहुत बुरी तरीके से करते हो तो वो रेड मार्क में हो जाता है, कि कितना भी मेहनत कर लो तब भी रेड दिखा रहा है, मतलब आपका पूरा एसईओ बर्बाद चल रहा है। अच्छा, तो उसमें वो ये चीज से हम जान पाएंगे। हाँ, आप उससे वो चीज जान पाओगे, कि तो जैसे जितना यहाँ पे अच्छा। ये वेबसाइट का रैंकिंग हमें दिखा रहा है ये टॉप पे, हम इस टाइप का हम्म कुछ करेंगे क्या? यही देखिए, बस एक ही चीज नहीं दिखाई देगा, वो आपका गूगल पे, क्योंकि आप लोकल होस्ट पे अगर आप डोमेन परचेज करते हैं ना, जैसे मानिए आपने कोर्सेरा है, आपने www करके डोमेन को परचेज किया होता है ना, तो यहाँ पे आपका लाइव होता। अगर नहीं है तो वो लोकल होस्ट पे आप कर सकते, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ओके मैम। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। हम एक मैम और चीज पे बता। जो हाँ कीवर्ड बोलिए। प्लानर में एक बार क्वेरी था एक सेकेंड, हाँ आप कीवर्ड प्लानर पे बोले थे ना, कीवर्ड प्लानर कहाँ गया आपका, गूगल में। ये, हाँ। मैम हम लोग ये जो कंपटीशन हाई क्यों लेंगे, हाई जब लेंगे मान लीजिए हम्म हम्म जहाँ पे मेरे को कंपटीशन नहीं है वहां पे तो गेम की मतलब वहां पे तो काम करने का मजा आएगा ना, सेलिंग ज्यादा होगा, एक भी मतलब देखिए देखिए कस्टमर देखिए, रिटर्न नहीं जाएगा। दोनों और यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ना, अगर हम लोग हाई कॉम्प हम मेरे हाई का कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सारे हाई लो। अगर मानिए लेट कंसिडर कि अगर आपका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कंपटीशन अगर आपका मीडियम भी है ना, तो भी आप ले लो उस चीज को, मेरा लो ये कहने का क्यों नहीं मतलब है। लगी? लो वाले में देखिए, लो वाले का कंपटीशन ऑलरेडी ही एकदम कम है। जैसे मानिए अगर इसमें लो वाला कोई मिले तो हम आपको बताते हैं। लो, अब मैं मुझे लो पहले देखने दीजिए। सब है, मुझे कोई और कीवर्ड्स आप दो, इसको हटाओ। ठीक है, ये अब जैसे देखिए इसका सर्च वॉल्यूम 10 से 100 है और मीडियम है कंपटीशन, इसका तो खत्म ही हो चुका है, कुछ भी नहीं, ना लो है ना कुछ है। अब मैम उसका स्पेलिंग एरर था इसलिए शायद ऐसा था। मैम स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक है। एरर है, अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, अच्छा वो बता दिया आपने। ठीक है, और तो अभी सही है, नहीं पर प्लीज आप लोग भी चेक करना। हम्म हाँ अभी है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपके सामने वो वाले कीवर्ड है जो हमने पुट किए थे, ठीक है। अब इन दोनों में आप कौन सा लोगे, 1K to 10K या 100K to 1 million, कौन से दोनों कीवर्ड में से आपको बेस्ट लग रहा है? हाँ मिलियन मेरे वाले को जिसका, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए आप बोलिए। इसका सर्च वाले मतलब क्या है, जो सर्च कर रहे हैं ना हाँ आदमी। एवरेज सर्च, मतलब हाँ तो यूजर हमको जिसका ज्यादा सर्च वाला कर लेना रहा है। चाहिए ना, तो क्योंकि 100 एग्जैक्टली तो हाँ ज्यादा वाला लेना चाहिए, कम वाला क्यों लेंगे? exactly.
क्योंकि उसमें एग्जैक्टली यूजर ही तो नहीं है उसका। एग्जैक्टली जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है, हम्म कंपटीशन में। अभी अगर गूगल एड्स होता ना तो हम लो और मीडियम आपको बोलते, क्योंकि उसमें आपके पैसे कटते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन आपका हाई मीडियम लो तीनों में से कोई भी हो, आप यूज कर लो, हम लोग को इससे मतलब है ये। अभी इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता और कंपटीशन अगर लो भी होता ना, हम तब भी इस कीवर्ड को लेते, क्योंकि मुझे सर्च वॉल्यूम से मतलब है। जैसे कि और आगे जाते हैं, पर मैम एक प्रॉब्लम है ना, जैसे ये देखिए। हाँ। कंपटीशन हाई वाला ले लेते हैं, भले सर्च हम्म। वॉल्यूम मतलब वो कीवर्ड, पर हाँ क्या हम्म। पता हमारा जो वेबसाइट है वो मतलब सेकंड पेज पे हो, थर्ड पेज पे हो, तो फिर प्रॉब्लम ही है ना। नहीं, वही तो। प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उसके एसईओ को परफेक्ट करो और अच्छा परफेक्ट करो, फिर कीवर्ड में प्रॉब्लम नहीं है। आपके एसईओ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि अगर वो सेकंड पेज पे भी आ रहा है तो वो फर्स्ट पेज पे भी आ सकता है। बट आप जिस कीवर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो, मे बी उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक होगा, इस वजह से वो, तो उसके लिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल से पता करते हैं। पर मैम जैसे कि हाँ। कंपटीशन कम हो और वैसा कीवर्ड हम लेते हैं, तो फिर तो हम्म। हमारे फ्रंट पेज पे ही दिखाई देगा ना। कंपटीशन से बेटा मतलब नहीं है ना, मतलब तो हम लोगों को सर्चेस से है ना। हाँ, कि कौन से आप कीवर्ड किसी ज्यादा चीज लोग को डाल। कितना ढूंढ रहे हो उससे मतलब है। अब जैसे ये देखिए, ये दो है आपके पास, ठीक है, दोनों का सर्च वॉल्यूम देखिए बराबर है क्या, इधर से उधर कोई डिफरेंस है सर्च हम्म, वॉल्यूम में? डिजिटल हम्म, मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, 1K to 10K, 1K to 10K, इसका मीडियम है, इसका हाई है। अब आप बताना, इसको मत देखो कि मीडियम हाई को, अब आप बताना एज अ यूजर आप इन दोनों में से किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते? मैम मेरा मतलब हिसाब से ऑब्वियसली जो सेकंड। कि कंपटीशन जिसमें मीडियम है उसी को लेंगे। कंपटीशन और नहीं, कंपटीशन और सर्च ही हटा दो, बिल्कुल देखो ही नहीं आप लोग उस तरफ। मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि इस पे जिस पे हम बॉक्स बनाए हैं ना अभी, इन दोनों में से अगर आप ऑडियंस होते और आपको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती, तो आप इन दोनों में से किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते? मैम सर्च सेकंड किस वन। कीवर्ड पे करते? हाँ, वो बात तो सही है मैम, डिजिटल सेकंड मार्केटिंग वाले। कोर्स डिजिटल ऑनलाइन। मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन वही वाला सर्च करेंगे, ऑनलाइन। क्योंकि हाँ, हाँ। क्योंकि बोलिए उसको बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। इसको लेने का रीजन होगा कि मैंने बहुत सारा ऑनलाइन करने का एक फैसिलिटी मिलेगा, और कोर्स करेंगे मतलब सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे करेक्ट। मतलब हाँ, तो ऐसे मतलब बोल। हमेशा उन कीवर्ड्स पे ऑब्जर्व करना चाहिए जो एक यूजर प्रेफरेंस से हो, ना कि उससे कि कौन सा हाई है कौन सा मीडियम है। जैसे आपने बोला ना कि सेकंड कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन इज द मोस्ट कॉमन कीवर्ड फॉर द यूजर्स, कि यूजर हम्म, अगर कोई जाता तो सीधे यही सर्च करता, ना कि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन सर्च करता। तो हम्म। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आपके लिए कौन सा कीवर्ड बेहतर होगा, तो बेहतर फिर वो होता है, आपको प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट जाएगा मैम। मान लीजिए मैंने हम्म। इसी को पेड सर्च हम्म। में लेके आना चाहता हूँ, पेड वाला जो पीपीसी में लेके आना चाहता हूँ, बट वहाँ पे हम्म। कंपटीशन हाई है, तो मेरा तो जैसे पेड, और भी 10 वही आ तो हम जाएगा बोल रहे हैं फर्स्ट अंशु रैंक जी, में। पेड के लिए हम लोग हाई कंपटीशन को नहीं लेते हैं क्योंकि ओ, उसमें पैसे कटते हैं, अच्छा अच्छा। पे हम्म पर क्लिक होता है ना, हम्म। इसीलिए तो उसमें हम लोग मीडियम एंड लो वाले को लेते हैं। ओ, एसईओ ठीक में है। कौन सा पैसा कट रहा है अपना? हम्म, एसईओ नहीं, में तो ठीक है। अपने को रैंकिंग से मतलब है। आप मेरे को समझ में आया मैम, कहाँ पे बात तो ही था ना पक्का मैम। ना? क्योंकि हमारा मान लीजिए हाँ चार हाँ। पहले वेबसाइट आ जाएगा, उसके बाद हमको दिखेगा, हाँ पेज में ही दिखे नहीं हाँ। दिखेगा, पैसा भी जाएगा, ऊपर से कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। वही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम्म कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो लो मीडियम पे जाओ, क्योंकि अपने पैसे जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। एसईओ में नहीं जा रहे, एसईओ में अपने को यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, अब वो चाहे लो हो हाई हो चाहे वो मीडियम हो। अभी समझा ना आपको, हम यस मतलब यस मेरा मैम, कहने का मतलब क्या था? यस मैम, बढ़िया। ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अ, ये तो हुआ आपका ऑफ पेज ऑन पेज एंड कीवर्ड के बारे में। सेम एज यहाँ पे हमने एक ऑन पेज का सेपरेट बनाया हुआ है आपके लिए।
तो ये जितना भी लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये पूरा आप लोग के संग करेंगे। जैसे कि हम एक शॉर्ट में आपको बता दे देते हैं कि कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, इमेज और टैग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में जानेंगे, यूआरएल का अभी हम लोगों ने सेटिंग्स देखा था कि कैसे हम लोग यूआरएल को पोस्ट नेम में चेंज कर सकते हैं, H1 टैग का हेडिंग्स का यूज कैसे करते हैं, मतलब H1 से लेके H6 का कितना यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि हेडिंग आपके HTML टैग्स में आती है H1 से H6 तक, जिसमें कि हर एक सिंगल वेब पेजेस पे, मतलब अगर आपके वेबसाइट में 10 पेज है तो 10 पेज पे एक ही H1 टैग होगा, एंड मल्टीपल H2 एंड H6 हो सकते हैं, क्योंकि पेज किस नाम से है वो क्रॉलर आके उसको पढ़ता है। मतलब H1 टैग जो होता है ना, क्रॉलर को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पेज का नाम ये है। ठीक है। दूसरी चीज, आपका कंटेंट जी, कैसा कि आप मतलब कंटेंट, क्योंकि आपका पांडा एल्गोरिथम पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है, तो कंटेंट आप कितने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो वो आप मतलब डिपेंड करता है। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक के बारे में हम लोग जानेंगे। ये फुटर सेक्शन हम हटाना भूल गए थे, लास्ट टाइम वाला मैंने अपडेट नहीं किया इस वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, फुटर सेक्शन हम लोगों ने जान लिया है, तो वो वाली चीज है। मेटा टैग्स के बारे में, कैसे मेटा टैग्स को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कैसे हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं। मेटा टैग्स आपके दो तरीके के होते हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपके 50 टू 60 कैरेक्टर्स होते हैं, 150 टू 160 कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन में होते हैं। साथ ही साथ जो आपके मेटा टैग्स होते हैं उसमें कैसे हम लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और मेटा टैग्स आपके दिखते का, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि मेटा टैग्स अपनी मतलब आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे शो करते हैं, तो वो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो करते हैं। ये देखिए, ये है आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। और यहाँ पे ही आपका क्या हो रहा है, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे शो करते, तो इसके बारे में भी हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे। फिर आपकी प्लगइन योस्ट एसईओ है, बट हम आपको दो तरह का प्लगइन पे काम करना सिखाएंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उस पे काम कर सकते हो। एक योस्ट एसईओ है, एक आपका है रैंक मैथ एसईओ, हम दोनों पे काम करना आपको बताएंगे। ये मेरा कीपैड ना थोड़ा सा खराब हो चुका है। रैंक मैथ एसईओ, ये दो तरह के प्ले, एक दिन हम आपको योस्ट एसईओ सिखाएंगे, एक दिन हम आपको रैंक मैथ एसईओ सिखाएंगे, जिससे आप मतलब कोई कंपनी अगर रैंक मैथ में भी काम करे तो आपके लिए ऐसे कुछ मतलब नहीं होता, न्यू नहीं होना चाहिए, आप नोन रहो उससे। तो ये दोनों पे, दोनों का काम सेम ही होता है। और तो ये पूरी चीजें जो ये आपकी ऑन पेज की, पूरा हम लोग प्रैक्टिकली क्या करेंगे, सीखेंगे। दूसरा, जब आप टेक्निकल एसईओ सीखेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो ये आपका पूरा का पूरा टेक्निकल पार्ट आपका गूगल सर्च कंसोल पे आ जाता है, बट हम लोग क्रॉलिंग के बारे में जानेंगे। हम लोग इसमें दो तीन पॉइंट मेरे स्किप हैं, बट हम उसको अलग से रखे हुए हैं। तो साइट लिंक के बारे में जानेंगे, 404 एरर्स अगर आती हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं रिडायरेक्शन। और फिर हम लोग रोबो डॉट टीएक्सटी के बारे में जानेंगे, कैनोनिकल टैग्स के बारे में टेक्निकल एसईओ में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग अगर होगा तो इसमें ये भी जानेंगे कि अगर आपके कोई डुप्लीकेट कंटेंट्स आ जाते हैं या फिर अगर कुछ ऐसा तो उससे रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो ये पूरा का पूरा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे देखिए सर्च कंसोल का आपका दिया हुआ है, इंटरनल लिंक्स कैसी होने चाहिए, पेज एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, कितना जल्दी आपके पेजेस गूगल की स्पीड के अकॉर्डिंग खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से ऑल ओवर आपकी वेबसाइट का जो पार्ट होता है, जो टेक्निकलिटी पे डिपेंड करता है फॉर द यूजर एक्सपीरियंस के लिए, वो हम लोग इसको सीखेंगे यहाँ पे। तो ये हमने लिस्ट यहाँ पे रेडी रखी है। ये टेक्निकल एसईओ में आपकी चेकलिस्ट इसलिए होती है, इसका हम आपको टास्क भी देंगे, वो भी टास्क शायद आपका कंपनी ही टास्क वो है आपका, एक सेकेंड, ये है कि कोई और तो है। मैम ये एसईओ जैसे कि ये होता है पूरा, हाँ। जो हम्म। टेक्निकल एसईओ है, तो इसकी स्टार्टिंग हाँ, रेंज क्या रहती है, जैसे स्टार्टिंग पैकेज क्या रहता है? देखिए अगर एसईओ का अगर आप फ्रेशर्स के उस पे जाते हो ना तो डिपेंड करता है, हम्म। देखिए पहली बात तो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, वरना अगर कोई अच्छी कंपनी हुई ना 2025 से स्टार्ट करती है ओके। और फ्रेशर्स के मैक्स लिए। कितना होता है अगर एक्सपीरियंस है तो? मैक्स देखिए प्रोजेक्ट के ऊपर होता है, बट मैक्स आपका अगर आप चले जाते हो, देखिए मैक्स तो बहुत ज्यादा ही है, आपकी पोजीशन हाँ पे मतलब डिपेंड करता है कि आपकी ये ग्रोथ कैसी फील्ड, हो रही है। हाँ अगर इस फील्ड में जा रहे हैं तो मैक्स तो इज इट गुड ना कि
अच्छी रहती हाँ है ना हाँ, फिर? ये वाली आपकी एसईओ की फील्ड अच्छी है और गूगल एड्स की फील्ड अच्छी है, ये दोनों फील्ड बहुत अच्छी है। अच्छा। ये दोनों में मतलब अच्छा है अगर आप, क्योंकि ना इनके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बहुत आते हैं। जैसे टीसीएस निकालती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट, कॉग्निजेंट निकालती ओके। है, एसेंचर हाँ हाँ। निकालते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ना प्रोजेक्ट 2 2 3 3 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स निकालते हैं। तो एक्सपीरियंस हम्म। गेन करने को बहुत मिलता है इसमें। तो गूगल ओके। एड्स की डिमांड ज्यादा होती है, फिर एसईओ की आती है। ओके। अच्छा। हाँ, मतलब गूगल एड्स बहुत हायर डिमांड पे है अभी, क्योंकि अगर देखा जाए ना अब बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हो चुके हैं जो हम्म। अपने को नहीं होते हैं कि गूगल एड्स की तरफ पुश कर रहे हैं जस्ट फॉर, मतलब बोल सकते हो फ्रीक्वेंट ग्रोथ के लिए। तो करेक्ट। गूगल एड्स पहले नंबर पे है, फिर सेकंड नंबर अच्छा। पे आपका एसईओ है। ओके। मतलब जिस सैलरी प्रोस्पेक्टिव हाँ में हम हाँ, बात कर तो रहे हैं वही उसमें। पर्सपेक्टिव से अगर लाइक हाँ एंटर करते हैं तो इसका लार्ज हाँ, वो है, स्केल नहीं है। नहीं, अच्छा ओके। है अच्छा है। देखिए ओके। थोड़ा ग्रोथ है इसमें ना, स्लो है एसईओ वाली जो चीज है ना, उसमें ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। क्योंकि मानिए ओके। 2 इयर्स, हर टू, जैसे मानिए हर कंपनी होता है आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद करेक्ट। आपका कुछ ग्रोथ होता है। इसमें थोड़ा हम्म। स्लो ग्रोथ होता है डिजिटल में। तो डिजिटल में मानिए आफ्टर 2 इयर्स है, वैसे कंपनी बहुत अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आजकल हर कंपनी डिजिटल मार्केटिंग में आ चुकी है। तो हम्म। अब उसको भी हाँ। आइडेंटिफाई करना वो वाली चीज हो जाती है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी हुई तो वो आपको ग्रोथ अच्छा देगी, लेकिन अगर कोई मीडियोकर कंपनी, मतलब जस्ट उसको हार्डली 6 इयर्स 10 इयर्स ऐसे हुआ होगा, तो वो आपको थोड़ा सा स्लो ग्रोथ में आ जाएगी। तो वो वाली चीज है। ओके। ओके, गॉट इट। ठीक हाँ, है। तो ये है आपका, ये ना एक कंपनी का ही है, मतलब मैंने किसी का किया था एक बार, तो उसका ही ये आपको टास्क का है। तो हम ये भी आपको ना पहले हम आपको सिखा देंगे, उसके बाद ही हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप क्या कर सको, प्रैक्टिस के लिए आपके पास रहे। तो वो वाली चीज है। तो कभी अगर आप ये इस पे प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो फिर मानिएगा कोई कंपनी अगर आपको टास्क देती है, क्योंकि एसईओ गूगल एड्स में क्या होता है ना, इंटरव्यू के बाद आपको टास्क भी मिलते हैं। उस टास्क के हाँ। बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप यूज टू रहोगे इस चीज से, और वो आपको हेल्प ही करेगा कहीं ना कहीं। तो हम ये भी आपको शेयर कर देंगे। मैम, मुझे एक हाँ चीज बोलिए। नहीं आ रही, मतलब जैसे एसयू करते हैं, हमें पता है कि ये हाई रैंक पे है, सब वर्ड्स कीवर्ड्स हम्म तो हम रख देते हैं, मतलब एक दिन में ही सारे पेजों में हम रख भी पाते हैं। तो फिर 6 6 महीने क्यों लग जाते हैं फर्स्ट पेज पे आने में? क्योंकि स्लो प्रोसीजर है ना, वही मेरे कहने का मतलब है। ये देखिए एसईओ लाखों करोड़ों कंपनी कर रही है, गूगल एड्स लाखों करोड़ों कंपनी नहीं कर रही, जिनके पास बजट है वो वही कर रहे हैं। ठीक है। तो एसईओ, अगर मानिए 100 कंपनी इंडिया में है ना, तो 100 की 100 कर रही हैं एसईओ। तो अगर उन 100 में अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेली करना पड़ेगा, डेली का डेली करना पड़ेगा पर एसईओ, तभी मैम आप आगे। डेली कैसे करें? जैसे हमने सारा, मतलब हमने अकॉर्डिंग की प्लानर में जाके सब देख लिया, उस हिसाब से हम्म हमने कीवर्ड्स डाल तो दिए। डेली कैसे करेंगे, आप बैकलिंक सीखेंगे। बैकलिंक तो हम लोग डेली का बनाते हैं ना, 10 बैकलिंक्स। क्यों तो बनाते हैं? क्योंकि ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आए। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, हम लोग ये कंपनी पेजेस पे पोस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से भी लोग हमारी वेबसाइट पे आए। ठीक है। तीसरी चीज, हम लोग गूगल सर्च कंसोल का, मतलब अभी आप सीखे नहीं हो बट आप सीखोगे, जैसे हम लोग गूगल वेब मास्टर भी कहते हैं। गूगल सर्च कंसोल क्यों करें? क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट कहाँ पे लैग कर रही है, कहाँ पे अगर माने कहीं पे स्पीड स्लो हो रहा है, अगर गूगल पे जल्दी ओपन नहीं हो रही है, मतलब नहीं होती, जो भी ड्रॉबैक्स आपके होते हैं वो कवर अप हो सके। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, एसईओ के टास्क खत्म नहीं होते। हर कंपनी का एसईओ का टास्क करने का तरीका ना अलग अलग होता है, मतलब प्रोसीजर सेम होता है बट कैसे टैकल किया जाता है वो अलग अलग होता है। तो आपको टास्क मिलते ही रहते हैं। कुछ कुछ कंपनीज डेली के कंटेंट भी रेडी करवाती हैं कि भाई तुम कंटेंट करो, तुम ब्लॉगिंग करो, तुम, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर, बहुत सारे, तो वो आपको करना ही पड़ता है उसमें। और मैम ये जो वीपीएन होता है वो चीज क्या रहती है? वीपीएन तो आपके नेटवर्क के लिए हो जाता है ना, कि अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए वीपीएन हो जाता है। मतलब मानिए अब कैसे बता दें हम आपको नहीं वीपीएन। मैम, वीपीएन देखिए, हाँ वीपीएन देखिए इन शॉर्ट ऐसा होता है, अगर आपको किसी दूसरे सर्वर पे काम करना होता है, जैसे मानिए आप इंडिया में हो बट आपके क्लाइंट्स जो हैं वो किसी फॉरेन कंट्रीज के, और आपको उनके सर्वर पे काम करना है, तो हम लोग वीपीएन का यूज करते हैं। ओके।
VPN में जैसे एक्चुअली मानिए आप प्राइवेसी के लिए है ना मैम, कि मान लीजिए मैंने मेरा आईपी एड्रेस छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर कुछ एक्टिविटी करेंगे तो मैं कौन सा हम्म सर्वर से जा रहा हूँ वो नहीं दिखा के थोड़ा सिक्योरली जाना चाहता हूँ अगर, तो इसीलिए भी VPN हो जाता है, तो हमको कोई हाँ ट्रैक नहीं कर उसके लिए पाएगा, भी हैक हो नहीं कर जाता है। पाएगा उसके लिए ना। लेकिन दूसरा, अगर हम लोग टेक्निकल इसमें ऑफिस और उन सब में जाना चाहे ना, वो भी आपका कहना सही है, पर अगर टेक्निकल जाने तो वीपिन दूसरे सर्वर, अब मानिए इंडिया का सर्वर और इटली का सर्वर, लेट कंसिडर डिफरेंट होता है, ठीक है, हर कंपनी अपना सर्वर बिल्डअप करके चलती है। तो अगर मैम अभी आप आपको आगे इटली तो के, कुछ नहीं कराने वाली हैं ना? नहीं नहीं हम क्लोज कर रहे हैं इसको, हाँ बहुत वैसे भी लेट हो ओके गया ओके, मैं तो लीव अगर करती हूँ, आप, एक्चुअली मेरी क्लास है ना हाँ हाँ इसीलिए। चलेगा चलेगा, नहीं नहीं चलेगा। तो अगर आपका मानिए, अगर आपको ये इटली के सर्वर पे काम करना है फॉर ट्रैकिंग प्रोस्पेक्टिव, तो फिर आपको वीपीएन का यूज करना पड़ेगा। तो आप फिर इंडिया के उस पे काम नहीं करोगे, फिर आप जितना भी काम करोगे वो इटली के सर्वर पे काम करोगे, और वो उसके सर्वर पे क्लाउड पे वो चीज को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। तो दूसरे के सर्वर पे जब काम करना होता है तो आपके वीपीएन का काम हो जाता है। ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और हम आपको ना ये जो है चारों का लिस्ट हम ये आपको ना प्रोवाइड कर देते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम लोग सीधे योस्ट एसईओ करेंगे, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल अपना कंप्लीट, प्रैक्टिकल पे हम लोग सीधे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। चलिए फिर हम ओके, लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। बाय थैंक बाय, यू। टेक केयर एवरीवन, वेलकम।